जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअन शुक्राना। आंटी मेरी वॉइस क्लियर है? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू ये सेवा बख्शने का। थैंक यू अपने दरबार में बुलाने का महाराज। बेअन शुक्राना। संगत जी, संगत जी, इफ यू कैन प्लीज टेक्स्ट वॉइस क्लियर है? थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप सब जानते हो, आप सब जानी जानो। कल कल की ही बात है। हाउ आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट। कल गुरु जी से ऐसे जैसे हम लोग अपना अपना कनेक्शन में बात करते हैं महाराज जी से। तो कल मैं ऐसी महाराज जी से बात कर रही थी कि गुरु जी, एनिवर्सरी पे तो आपने ब्लेसिंग्स दी। अब कल बेटे का बर्थडे था, तो ऐसे दिमाग में मैं बात करती थी गुरु जी, मैंने उस दिन तो कोई ब्लेसिंग शेयर नहीं करी थी ना, मतलब आपने करवाई भी नहीं, वही सोची बख्शी की उनकी हो रही थी, हस्बैंड की और अपनी लाइफ की। तो इसका शुक्राना मैं कब करूँ गुरु जी? आप जरूर जब आप मौका दोगे। और ये बात होगी, और विद इन आई थिंक हाफ एन आवर टू 1 आवर। और आंटी का मैसेज आ जाता है कि आंटी नोबडी इज देयर, कैन यू प्लीज शेयर योर ब्लेसिंग्स टुमारो। और बताओ गुरु जी कितनी जल्दी सुनते हैं, मतलब मांगा भी नहीं था। पर थैंक यू गुरु जी, इतने स्पेशल ओकेजन को और भी स्पेशल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, महाराज जी से जो जर्नी शुरू हुई, इट्स बीन लाइक रोलर कोस्टर राइड। लाइफ इज टर्न 360 डिग्री। मतलब बहुत, गुरु जी ने लाइफ इतनी सुंदर और इतनी प्यारी बना दी है कि हम सब सोचते हैं, और गुरु जी सही समय पे जो चीज़ हमें सही होती है वो ही जस्ट गिव्स इन योर लैप, विदाउट आस्किंग, विदाउट सेइंग एनीथिंग। वो सब जानते हैं, बिन बोले यहाँ सब कुछ जानता है। तो 8 साल 9 साल पहले की बात है कि आई गॉट टू नो अबाउट गुरु जी फ्रॉम माई सिस्टर इन लॉ। बट मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज तब मैं उस सोल में साईं बाबा से कनेक्टेड थी। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गुरु चेंज करना है या कुछ, थॉट ही नहीं इस तरह से आया। एंड देन विद ग्रेजुअली पासिंग टाइम हम लोग का बेस फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। एंड देन बाद में ही सब बातें लिंक आउट होती है कि हाँ, गुरु जी ने कितनी बार सत्संग में बोला है कि मैं लाइफ में कभी आता, मैं सबके साथ हूँ। बट मैं पता तभी चलता है इनके बारे में जब ही नोज दैट अब दिस इज द राइट टाइम। अब वो नहीं अकेले हो पाएगा। एंड देन लाइफ टुक सो मच टर्न, इतना टर्न। वी मूव टू मेलबर्न। हम मेलबर्न में कुछ समय रहे, थिंग्स वर नॉट सेटलिंग डाउन। वी रैप्ड अप, वी वर प्लानिंग टू मूव बैक। टिकट्स बुक हो गई, घर खाली कर दिया, सब कुछ। सब कुछ घर खाली करके हम लोग बस एक रूम में शिफ्ट हो गए, कि अब वापस जाना है। एंड एक, मतलब जाने से 2-3 हफ्ते पहले पता नहीं ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं जाना है, पता नहीं क्यों नहीं जाना है, आई डोंट नो। एंड दैट टाइम आई वाज कनेक्टेड टू साई बाबा। आई क्लियरली रिमेंबर द डे मेरे बेटे को स्कूल छोड़ के मैं एक रूम में बैठी थी। अपने एक ही रूम में थे तब तो। मैं बैठी थी उसमें, और आई डोंट नो, मैंने आईज बंद करी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था तब कि क्या होता है और कैसे। और बस मैंने यही, शायद मैंने मांगा था, मुझे अच्छे से याद है कि साईं बाबा मुझे ना नहीं जाना है, मुझे लग रहा है यही ठीक है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, आप देख लो। तो संकट जी, आप बिलीव करिए, एक उसी 1 वीक के अंदर अंदर इनके फ्रेंड इनको कहते हैं कि तुम मत जाओ, व्हाई आर यू गोइंग बैक, यू केम लॉन्ग वे, वापस जाना आसान नहीं है, गिव योरसेल्फ सम टाइम, थोड़ा सा और वेट करो। मूव मूव टू सिडनी, मूव टू सिडनी। एंड ही, उनका दिल रखने के लिए उन्होंने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, हुआ तो ठीक है, मैंने टिकट तो बुक की है। एंड संकट जी, आप बिलीव करिए, गुरु जी ने उसी टाइम पे एक ऐसी जॉब आई, इन्होंने इंटरव्यू दिया, और बड़े बेमन से इंटरव्यू दिया, बिकॉज ही वॉज रियली कीन, ही वॉन्टेड टू कम बैक। तो वो हो भी गया। एंड देन ही हैड नो चॉइस, ही हैड नो चॉइस टू से यस, बिकॉज देन सारी टिकट्स कैंसिल हुई, दोबारा से बेस शिफ्ट हुआ सिडनी, एंड इट वाज इन सितंबर 2016। एंड दैट्स गुरुजी ने 15, सॉरी, तो किसी गुरुजी ने पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो 1 साल तो ऐसे निकला कि कहाँ गया, क्योंकि सेट होते होते बेस शिफ्ट
और इतना हार्ड, मतलब बहुत, व्हेन यू चेंज योर बेस देयर लॉट व्हिच इज यू नो व्हिच हैपेंस। तो वो अकेले सही में नहीं हो पाता। अगर अब मैं बैठ के सोचूं तो वो गुरुजी के आने का, पता चलने का ही एक अंदेशा था कि यू नो लाइफ वो स्ट्रगल्स थे, पर स्ट्रगल नहीं भी थे, ऐसा हो रहा था। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड देन उसके बाद तब तो पता ही नहीं था कि वो गुरुजी कर रहे हैं, वो सब मेक सेंस बाद में जाकर हुआ। एंड देन थ्रू वन ऑफ माय फेसबुक फ्रेंड्स आल्सो दे स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट गुरुजी। एंड उसी टाइम मुझे पता चला था मेरे भैया भाभी दे वर ट्राइंग टू कंसीव, एंड उन्होंने काफी आईवीएफ्स कराए थे एंड वेरी अनसक्सेसफुल था। हर एवरी टाइम दे वर पॉजिटिव। एक टाइम तो मुझे तब पता चला कि पापा मेरे साथ थे एंड ही वाज क्राइंग, एंड उनका पापा क्यों रो रहे हो, तो नहीं बताया उन्होंने मुझे। एंड देन आई गॉट टू नो, उन्होंने मुझे फिर बहुत पुश करने पे बताया कि ऐसे ऐसे है। एंड देन उसी समय मेरे फ्रेंड्स ने बोला, फिर वहीं से मैंने मम्मी को बोला, पापा वापस चले गए तो गुरुजी की कृपा से मम्मी पापा मंदिर जा पाए, भैया भाभी थोड़ा लेट हो गए। आई वाज लाइक पुशिंग कि चले जाओ चले जाओ, जैसे कि हम लोग, यू नो ह्यूमन बीइंग्स एट टाइम्स गेट एंग्शियस एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स। तो पर गुरुजी ने उनको भी अपने सही समय पे बुलाया, और विद इन ए ईयर गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि यू नो आई गॉट शिवाय, उसका नाम गुरुजी ने शिवाय रखवाया, मेरा भतीजा। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड देन संगत जी, उसके बाद जैसे गुरुजी अपने आप से जब जोड़ते हैं तो वो इतनी छोटी छोटी ऐसी चीजें कर देते हैं, यू नो यू स्टार्ट टू फील हिम कि गुरुजी आप सच्ची में हो, आप बहुत आस पास हो और आप हो। एंड देन कभी चाबी गुम जाना तो चाबी रैंडमली पूरी जगह ढूंढने के बाद कहीं से मिल जाना। एक बार तो मैंने अपना पर्स ही पूरी रात ट्रॉली में छोड़ दिया, नेक्स्ट डे में जब भागती रोती हुई गई तो वो वहीं था, उसमें से सिर्फ एक रिंग जो 50 रुपीज हार्डली या 300 रुपीज की शायद होगी, वो किसी ने डायमंड समझ के ले ली, जो मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ को रिटर्न करनी थी, बट फॉर सम रीजन मैं रिटर्न नहीं कर पाई। तो हाउ गुरु जी डज इट, जो स्वरूप, जिस महाराज के स्वरूप से मैं जुड़ी, क्योंकि व्हेन आई वाज गेटिंग कनेक्टेड तो हमेशा एक डाउट आता था कि आई एम चीटिंग, बिकॉज साईं बाबा मैं तो आपको मानती हूँ और मैं ऐसे कर रही हूँ, इट वाज वेरी हार्ड। एंड देन वन फाइन डे व्हेन मैं जब बैठी थी तो जब जो तब जूम पे जो भी मैंने एक स्वरूप देखा गुरु जी का, व्हाइट चोले वाला, पीछे गेंदे के फूल थे, तो उसमें मेरी नजर महाराज के तिलक पे गई, एंड उस तिलक को देख के ऐसी फील आई कि ना वो तो साईं बाबा का पोस्टर है। एंड देन आई जस्ट सेड कि गुरु जी अब आप ही सब कुछ हो, सारे भगवान देवी देवता, जैसे कि आप कहते हो कि हनुमान मेरा बेटा है, माता रानी मेरी बेटियां हैं, तो आई एम जस्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, बॉइंग इन फ्रंट ऑफ यू, अब और नहीं गुरु जी, अब हो गया। अब कोई बुरा मानेगा या अच्छा मुझे नहीं पता, बट अब सिर्फ आप ही हो। बिकॉज शुरू से ये हेडेड माइंडेड था कि एक, बस एक का दर पकड़ना है, क्योंकि सभी सृष्टि में एक है, मतलब सभी शिव जी से उत्पन्न हुए। तो हमें बाद में शिव पुराण गुरु जी ने जब पढ़ाई तो पता चल रहा कि यू नो सब कुछ वहीं से होता है, जनरेट। एंड देन लाइफ चलती गई, बहुत अच्छे तरीके से चलती गई। एंड देन केम कोविड, कोविड आया तो हाउ आई कनेक्टेड टू जूम, हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद दिस सत्संग। आज पता नहीं कैसे गुरुजी ने बैठे हुए थॉट दिया कि ये इस चीज को शेयर करने का। इट वॉज 2020, और व्हाट्सएप ग्रुप में एक दो में ही ज्वाइन हुई थी, तब इतने ज्यादा ग्रुप्स नहीं थे, तो एक लिंक के थ्रू कनेक्ट हुए, वो करते करते बड़े सारे ग्रुप्स हो गए। तो आई रिमेम्बर क्रिसमस ब्रेक था एंड इट वॉज मंडे, आई क्लियरली रिमेम्बर, मैं अपने बेटे को पार्क लेके गई और वहां से आई, तो एक जूम सत्संग एट रैंडम चल रहा था, जो आज भी चल रहा है गुरु जी की कृपा से। आई रैंडमली ज्वाइंड, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उसमें सत्संग शेयरिंग हो रही थी, उसके बाद एक आंटी ने मेरा नाम लेके बोला कि आंटी आपके लिए ना गुरु जी का मैसेज है। तो मैं तो हैरान हो गई, स्टंड, क्योंकि मैंने अभी तक के सत्संग में सुना था और हम सब ने कि गुरु जी मैसेजेस देते हैं किसी के थ्रू, बट मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था। एंड देन हमने कहा हाँ जी आंटी, तो कह रहे हैं गुरु जी कह रहे हैं अनु बोल ये शुक्राना कितना करे, देखो बड़े सत्संग ने शेयर नहीं कर दी, अनु बोल शुक्राना करे, दिल लाइफ शुक्राना कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन देयर आई गॉट द मैसेज, बिकॉज मेरे मन में ना हमेशा संगत जी ये चलता था कि मैं ना कभी भी खुद शेयर नहीं करूंगी, तब तो इतने सत्संग होते भी नहीं थे, पर जो भी यूट्यूब पे सुना था कि गुरुजी खड़ा करवाते थे, आज तुम शेयर करो, आज ऐसे करो, तो उस तरह से माइंड में आया था। तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सिडनी में दरबार है, संगत है, नथिंग, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं पता था कि इंडिया में भी क्या हो रहा है गुरुजी के बारे में, क्योंकि तब मैं यहाँ थी जब सिडनी में, तब मैं महाराज से जुड़ी, तो कुछ भी नहीं पता था, किसी संगत को नहीं जानती थी एक दो के अलावा। तो उन्होंने कहा कि तो सत्संग कितना कर, और मैंने कहा ओके। एंड देन समझ ही नहीं आया, एंड देन आई यूज टू फाइंड रीजन। तब तो ओपन सत्संग होते थे तो हैंड रेस करके जो भी गुरुजी करवाते थे, पता नहीं क्या बोलती थी याद नहीं है, बट वो हो जा वो वहां से जर्नी शुरू हो गई। एंड देन सेम आंटी, आई क्लियरली रिमेम्बर, जनवरी की एक डेट में कहती है कि गुरुजी ने कहा है, एक संगत का नाम लेके कहा था कि अनु बोल यदि सखी हो जाए, एंड देन ही सेड गुरुजी नेम्ड यू एज सखी, बिकॉज यू विल बी इन यू नो विद एवरीबडी वेर एवर ही वांट्स यू टू बी।
तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, बिकॉज यू नो यू आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दैट कि क्या हो रहा है। बट देन चलो ये भी चलता रहा। एंड देन उसके बाद सेम आंटी जिनके थ्रू गुरुजी का मैसेज आया था, तो शी सेड कि ना आंटी आप अपने बेटे का ना सत्संग शेयर करो। शी टेक्सटेड मी ऑन व्हाट्सएप, और एक ग्रुप था वो, उसमें मेंबर थी। तो मैंने कहा आंटी मेरे को समझ ही नहीं आया, फिर मुझे लगा हो सकता है इसी संडे, आई थिंक मंडे ट्यूसडे की शायद बात थी, क्योंकि संडे को इसका क्रिकेट का मैच था एंड ही वाज मैन ऑफ द मैच और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा हो सकता है गुरुजी कह रहे हो बेटे का सत्संग शेयर करना, और गुरुजी ने तो कहा है कि तूने सत्संग शेयर करना है। एंड देन आई डिड दैट सत्संग, लिख दिया। बट मुझे तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं होता कि गुरुजी क्या करवाना चाहते हैं और क्या नहीं। एग्जैक्टली आफ्टर अ मंथ, ये सब मैंने बाद में कैलकुलेट किया, उसी समय फरवरी में गुरुजी ने जॉब ब्लेस करी। वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि कैसे वो लाइफ, जो मैं चीज़ें 3-4 साल से ठीक करना चाह रही थी, नहीं हो पा रही थी, गुरुजी ने कितने स्ट्रीमलाइन कराई मेरी बुद्धि को सही करके कि भाई मेहनत के बिना नहीं होगा, अपना कर्म करना है, रब उसके बाद साथ देता है, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू पुट योर एफर्ट एंड देन थिंग्स विल वर्क आउट। एंड देन जो भी गुरुजी ने गाइड किया वैसे हुआ। तो जैसे ही मैंने वेडनेसडे, क्लियरली रिमेंबर, फरवरी मिड में मैंने ऑफर लेटर साइन किया। वेंसडे, थर्सडे को इसको फीवर हो गया, और मैं बहुत पैनिक कर जाती थी तब, थोड़ा सा भी इसको हो जाए तो मैं, गुरुजी अभी तो मैंने कल साइन करा और आज ये हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए था, अब ये क्यों हो रहा है, लाइक ह्यूमन बीइंग्स वी स्टार्ट डाउटिंग, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसे कैसे होगा। फिर एक मन में ये भी आ रहा था कि नहीं गुरुजी आप ना चाह रहे हो कि ये जॉब ज्वाइन करने से पहले पहले कर ले, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसकी हो जाएंगी ठीक। संगत जी उसका फीवर रात भर में ठीक, और थर्सडे को एक ना एक प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग थी, तो एक दिमाग में आया कि इसको फीवर है तो मैं मना कर देती हूँ। फिर ये सत्संग याद आया गुरु जी का कि नहीं, सत्संग करने वाला और सुनने वाले दोनों की ब्लेसिंग्स बहुत होती हैं, और क्या तो गुरु जी इससे कल्याण कर रहे हो। तब तो कुछ समझ नहीं थी, किसी से बात भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर जो भी जूम पे थोड़े बहुत तब सत्संग होते थे, जो भी गुरु जी ने समझाया, एंड आई हैड दैट करेज कि आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आप इसको देखो, मैं भी आती हूँ। तो कह रहे कहाँ जा रही है, मैंने कहा कहीं नहीं जा रही, मैं रूम में जा रही हूँ। तो कह रहे क्यों, तो मैंने कहा मेरे को शेयर करना है। कह रहे हाँ तो यहाँ बैठ के सुन लो। कहते हैं मैंने कहा सुनना नहीं है, मुझे शेयर करना है। तो पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया, यूजुअली ही वॉज नॉट ऑन दैट जर्नी दैट टाइम एट ऑल, बट वो गुरुजी ने शायद मुझे उस समय मेरे अंदर वो चीज़ डाली कि मैं उनको बोल पाई। एंड देन गुरुजी ने शुक्राना कराया, सत्संग हुआ, हिज फीवर सबसाइडेड, और नेक्स्ट डे मैंने कहा कि चल इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर से मेडिकल ले लेते हैं। वी वेंट टू द डॉक्टर्स एंड ही चेक्ड हिम एंड ही सेड कि इसको तो अपेंडिसाइट है, इसका तो सर्जरी होगी। तो मैंने कहा डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है, ये अभी तो ठीक था, मतलब एकदम अपेंडिसाइट तो इट्स वेरी सीवियर थिंग, और मेरा खुद का हुआ है तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो कह रहे नहीं आंटी, सॉरी, नहीं आपको नहीं पता डॉक्टर मैं हूँ या आप, इतने जोर से डांटा उन्होंने मुझे कि डॉक्टर मैं हूँ या आप हो, एंड ही वाज एन इंडियन वन। तो ठीक है हम सीधे चले गए, मेरे हस्बैंड ने मना भी किया, बट एज अ मदर मैं नहीं कर पाई, मैंने कहा नहीं लेट्स गो। कोविड की वेव शुरू हो चुकी हुई थी, उस समय थोड़ा बहुत चल ही रहा था। तो हम गए, काफ़ी देर 3-4 घंटे वेट करी, कुछ भी नहीं हो रहा था, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। एंड देन इन्होंने डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने कहा चेक तो कर लो एक बार कि क्या है। उन्होंने चेक किया तो कह रहे ठीक है आप जाओ सुबह सारे टेस्ट कराना। संगत जी हमने सारे टेस्ट कराए, वापस भेज दिया, कुछ नहीं था। फिर उसके बाद दोबारा जब उसको पेन आया, हम दोबारा जब इमरजेंसी में एडमिट हुए, तो गुरुजी हाउ ही जस्ट प्लेसेस थिंग्स। जब इन्होंने कहा कि इसकी स्ट्रेट अवे सर्जरी होगी, कुछ खाना खिलाना विलाना मत, कुछ भी मत पिलाना इसको। संजय जी दैट वाज कोविड टाइम, और मैं अकेले हॉस्पिटल में अपने बेटे के साथ थी, एंड मैं कभी ये सब नहीं कर पाती अगर गुरुजी सच में साथ नहीं होते, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती थी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट गुरुजी हैज नाउ मेड इट। तो वहां पे खड़े होकर अकेले, मतलब अब मैं सोचती हूँ तो समझ नहीं आता कि किया कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो, मुझे तो अपने बारे में भी कोई कुछ पूछे तो मुझे पता नहीं होता, तो फॉरगेट अबाउट इसके साथ अकेले इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। एंड देन जब वहाँ पे वेटिंग टाइम था, तो इसको बहुत तेज प्यास लगी मेरे बेटे को, तो ही सेड मम्मा मुझे ना पानी पीना है। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था संगत जी उस दिन ना, दैट वाज अ बिग डे फॉर मी, क्योंकि मेरे हाथ में पानी की बॉटल थी, और तब वो हार्डली 8-9 साल का था। अब उस बच्चे को मैं कैसे बोलूँ कि मैं तुझे पानी नहीं दे सकती। तो मैंने कहा बेटा आई कैन नॉट गिव यू वाटर। दैट डे आई फेल्ट आई एम यूजलेस, आई एम हेल्पलेस। जितना भी हमें प्राउड होता है ना कि आई एम द मदर, आई एम द डूअर, मैं कर रही हूँ, मैं स्कूल भेज रही हूँ, मैं खाना खिला रही हूँ, मैं बैक पैक कर रही हूँ, मैं पिक कर रही हूँ, मैं ड्रॉप कर रही हूँ, मैं तो पानी भी नहीं दे पाई, तो मैं क्या कर रही हूँ। दैट डे आई जस्ट रियलाइज कि सभी आंटी को जो गुरु जी ने कहा था
कि जब तेरा अंत वेला कम आया तो तेरे ना तेरा कोई पति, ना तेरा बच्चा, ना तेरे माँ प्यो, कोई भी कम नहीं आया, तेरा गुरु तेरे नाल से, ते गुरु कम आया। एंड इट वॉज अ बिग आई ओपनर कि हम जितने मर्जी रिश्ते निभा लें, जितने मर्जी लोगों को खुश कर लें, आगे पीछे हो लें, अगर गुरु खुश नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है, बिकॉज अंत में तो उन्होंने ही काम आना है। ये सब हमारी कार्मिक अकाउंट है, वो भी हमें निभाने हैं, बट देन देर इज नथिंग बियॉन्ड हिम। विद हिम इज एवरीथिंग बट नथिंग अबव। एंड आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो इतना रोना आया कि गुरुजी, उनका बेटे आप देखो, आप, मुझे नहीं पता, गुरुजी से बात करो। आई डोंट नो संगत जी उसने बोला नहीं बोला। उसी दौरान एक संगत आंटी से बात हुई थी, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल की। सो शी सेड कि आंटी आपको पता भी, मैंने ना एक सत्संग हुआ है, एक आंटी का मुझे फोन आया है, एंड शी वाज एन ओल्ड संगत आंटी, कि उनकी बेटी की ना सर्जरी होनी थी, बट गुरुजी ने ना वो सर्जरी टाल दी। और मैं सोचू ये मुझसे क्यों शेयर कर रही है। तो समझ में, तब तो इतने सत्संग ज्यादा नहीं होते थे, तो वो याद भी रह गया कि गुरुजी हाँ, इट्स इज इट एन इंडिकेशन। चलो थोड़ा टाइम बीता, फिर सिडनी मंदिर में बात हुई, क्योंकि तब स्वरूप नहीं था मेरे पास, और घर में हस्बैंड को मैं बोल नहीं सकती थी। तो मैंने, उन्होंने थोड़ा सा जल प्रसाद और वो स्वरूप और ब्रेसलेट महाराज का जब भेजा, तो मुझे एक मन में आया कि ना मैं चाय प्रसाद भी बोल देती हूँ। मैं ना सुबह से मैं हॉस्पिटल में थी थकी हुई, और यहाँ पे चाय तो मिलती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉफी मिलती है। तो आई वॉज जस्ट अबाउट टू टाइप, एंड देन मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं ये भी नहीं मांगना चाहती अब, मैं ये भी नहीं मांगना चाहती। आपको अगर लगता है कि मेरे को जरूरत है चाय की, अगर मेरी ब्लेसिंग्स है तो ठीक है, वरना मैं कॉफी पी लूँ। सिंगर जी मैंने नहीं लिखा। देन व्हेन शी केम एंड शी हैंडेड ओवर द प्रसाद टू मी, सबसे पहले उन्होंने मुझे जल प्रसाद और चाय प्रसाद दिया, एंड शी गेव मी टू चाय प्रसाद। मैंने कहा आंटी टू? कहते हाँ आंटी किसी और के लिए था, बट आप ले लो। मैंने कहा नहीं आंटी, जिसकी ब्लेसिंग्स है, आप जिसके लिए लाए आप उसे दो, मैं सिर्फ एक ही लूंगी। एंड देन हाउ ही लिसन्स दैट डे। एक और चीज गुरुजी ने समझाई कि देख, मुझे पता है कि तेरे को प्रसाद चाय, तेरे को चाय चाहिए, देखो मैंने, मतलब ही नोज, मतलब उस दिन इतनी छोटी जो बात है कि जिस रब को ये पता है कि मुझे चाय पीनी थी, मैं इतनी तलब मेरे को थी, मुझे मुझे वो चाय दे सकता है, तो क्या वो मेरे बच्चे को नहीं देख रहा? क्या वो मेरी लाइफ को नहीं देख रहा? क्या वो मुझे नहीं देख रहा, मेरे घर को या मेरे हस्बैंड को नहीं देख रहा? सिंधु जी, जब हम ये सुनते हैं ना सत्संग में कि जब एक डाउन साइड आती है हमारी लाइफ में, दुख आता है, तब हम रब से कनेक्टेड होते हैं। दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज तब हम जो ये वर्ल्ड है ना, उसके प्लेजर्स को छोड़ के बस उसी चीज में घुस जाते हैं, और सिमरन में हमारा ध्यान बढ़ जाता है। यूजुअली हम वैसे भी करते हैं, बट उस समय शायद और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान फोकस एक तरफ से हो जाता है। एंड कैसे गुरु जी ने मुझे उसी दिन समझाया कि या तो तेरे साथ कोई खड़ा है, सिर्फ मैं खड़ा हूँ, तुझे चाय पीनी थी, तुझे किसी को नहीं पता था सिवाय मेरी अंतरात्मा के, ये मुझे पता है। ही स्टार्टेड शोइंग हिज प्रेजेंस उस 2 दिनों में। संगत जी हर टेस्ट हुआ, और इतनी इतनी लेट, मतलब जो टेस्ट 1 घंटा लेता था वो 4 4 घंटे की वेटिंग, हर चीज में वेटिंग। कहते ना, फिर गुरु जी ने ये भी समझाया कि समय ले लेके भी वो कर्म काटते हैं ना, दिस इज ऑल हिज वेज, वी कैन नॉट जस्ट थिंक कि वो क्यों और क्या कर रहे हैं, और सबके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। एंड संगत जी फ्राइडे नाइट निकला, सैटरडे निकला, वो टेस्ट कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स आ गई, कुछ नहीं आई थी। एंड देन जब ये मंदिर से प्रसाद आया था संगत जी, तो उसमें रोटी प्रसाद और एक सब्जी भिंडी प्रसाद थी। तो जैसे ही मेरे बेटे को मैंने सिर्फ एक बाइट दी, उसको इतनी वॉमिट आई, इतनी वॉमिट आई कि मतलब ऐसा मुझे लगा कि गुरुजी ने ना उस एक बाइट से इसको ब्लेस कर दिया। नेक्स्ट डे रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। चलो, मैं गुरुजी ने ये भी समझाया कि घर का कोई एक आ जाए तो सारे आ जाते हैं, अगर एक ने भी लंगर खा लिया तो सब खा लेते हैं। एंड देन मैंने यही सोच के खाया कि गुरुजी खा तो मैं रही हूँ, बट यू नो हु नीड्स इट। एंड देन गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ग्रहण करा। नेक्स्ट डे हुआ तो सैटरडे को संगत जी तब एक प्लेटफॉर्म पे सत्संग होता था, वीकली सत्संग। उसमें 2 घंटे की बानी के बाद एक संगत शेयर करती थी। एंड संगत जी उस दिन जिस आंटी ने शेयर किया अपनी ब्लेसिंग्स, ही वाज द सेम संगत आंटी जिनका मैसेज एक दिन पहले आया था कि एक संगत के थ्रू कि उनकी बेटी की सर्जरी पोस्टपोन हो गई है। एंड हाउ इन द वर्ल्ड इज दैट पॉसिबल कि वही आंटी शेयर करें, क्योंकि इतनी संगत में सिर्फ एक वो। तो गुरु जी ये भी एक इंडिकेशन है। एंड देन डॉक्टर्स भी हैरान थे कि मतलब दिखा तो इतना कुछ रहा है, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। एक एक करके सारी रिपोर्ट फिर मंडे संडे सुबह सारी फास्ट ट्रैक रिपोर्ट सारी एक टू बैक आ गई, और सारी रिपोर्ट्स एक एक करके नेगेटिव, सब ठीक। डॉक्टर्स इंडियन डॉक्टर्स थे, एंड दे वर शॉक्ड कि क्या हो गया। तो उनका हमें तो पता है कि गुरुजी ने करा है। तो गुरुजी ने 3 दिन जब वो रखा, और एक्चुअली मैं अकेले रखा, सिर्फ पाठ और नाम से जोड़ा, और उस समय जो जो चीज गुरुजी ने सिखाई, वो आज तक ही ये बात का मतलब समझ आता है कि देयर इज नथिंग बियॉन्ड हिम गुरुजी, आपके बिना सीरियसली कुछ नहीं है।
एंड देन जब मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि आंटी ने मुझे शुक्राना कब करने कहा था, जो व्हाट्सएप पे कहा था। सो जी आई जस्ट वेंट बैक, मैंने पूरी चैट्स उठा उठा के आगे एक महीने की करके देखी. इट वाज एग्जैक्टली द सेम डेट अ मंथ बिफोर. एंड देन व्हेन आई स्पोक टू हर, शी सेड कि देखो आंटी, गुरुजी ने आपसे महीने में ही शुक्राना करा लिया. मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता? क्योंकि गुरुजी को तो आंटी सब पता है ना. और ये बातें तब कनेक्ट होती है कि गुरुजी ने एक महीने पहले ही आंटी के थ्रू शुक्राना ले लिया था. मतलब ही इज ऑलरेडी ब्लेस्ड. दैट मीन्स ही कैन फोरसी थिंग्स. उनको पता था ये होने वाला है. कोई कहते हैं ना गुरुजी 90% मैं करता, 10% तो उन्होंने कटने पहनगे, बिकॉज अपने कर्म है. वो कह, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये भी मैंने ले लिया ना, तो रब को कौन याद करेगा. और ये सच है. अगर हमारी लाइफ इतनी स्मूथ हमेशा रहेगी ना, तो हम कब याद करेंगे गुरु को? रब को नहीं करेंगे. वी विल नॉट डू दैट अनलेस अंटिल वी आर वेरी स्पिरिचुअली अहेड, जन्मों की तपस्या के बाद, वरना यूजुअली वी वोंट. देन टाइम पास बाय, घर आ गए, गुरुजी ने सब अच्छे से रखा. थैंक यू महाराज का. जॉब ज्वाइन करवाई, उसका भी शुक्राना. उसका भी मतलब ऐसे था कि मैंने जब ये जॉब चेंज हुई समझी, मैंने किसी को नहीं बताया, बिकॉज मुझे लगता था कि बस सत्संग पूरा हो जाए, मैं जॉब ज्वाइन कर लूँ. और मुझे हमेशा से ये डर भी रहता था कि किसी की नजर ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बिकॉज हमेशा से यही माइंडसेट रहा है. अब धीरे धीरे ही चेंज हो रहा था. तो जब मेरा लास्ट डे था, मुझे कॉल आता है. एंड यूजुअली आई वोंट पिक द कॉल, ऑफिस में फोन साइलेंट होता है, बट आई डोंट नो कैसे मुझे नजर चली गई. एंड मैंने फोन पिक करा. संगत जी, वो कनाडा से आंटी का फोन था. तो कह रही है आंटी कि आंटी आज आप शुक्राना करोगे सत्संग. उनका मतलब, कहती है आंटी गुरुजी ने ना सेवा बख्शी है, आपने सो एंड सो ने वीक्स बोला कि ये आपने करना है सेवा जूम पे, और आज आपकी शेयरिंग है. तो मेरी आंखों में आंसू. कह रही आंटी क्या हुआ? मेरे को समझ नहीं आया मैं बोलूं क्या, क्योंकि फिर क्या हुआ. मैंने इनको बोला कि गुरु मैं सबसे छुप सकती हूँ, पर मैं अपने रब से नहीं छुप सकती. मैं सबसे नहीं बता रही थी कि आज मेरा लास्ट डे है मेरी जॉब पे, मंडे नेक्स्ट वीक से मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन करनी है. बट गुरु जी को तो पता था ना. वो कह रहे थे कि अपना लास्ट डे है, तो किसकी वेट कर रही है? व्हाई आर यू नॉट डूइंग शुक्राना? देन ही मेड मी, लास्ट डे ही मेड मी डू शुक्राना. एंड देन जब वो देते हैं ना कोई चीज, तो वो लेते भी है. वो कैसे कनाडा टाइम पे मुझसे सेवा ले रहे थे, वो ही जानते हैं कि उसने मुझसे उससे क्या ब्लेस किया. बट दैट डे आई अगेन रियलाइज कि मैं सबसे भाग सकती हूँ और अपने रब से तो नहीं भाग सकती. मेरी बुद्धि छोटी, पर उनको तो सब पता है कि शुक्राना कब करना है. उन्होंने करवा भी लिया. संगत जी, टाइम बीतता चला गया. जॉब्स में भी हर्डल्स आ रहे थे, नई चीजें थी, बट विद हिज ग्रेस एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस. जब भी कुछ होता था तो मैं डर जाती थी. मेरे हस्बैंड कहते थे बस तेरी एक रिपोर्ट नहीं चलती, तू पूरे भगवान दुनिया के ब्रह्मांड को उठा के नीचे ले आती, गुरु जी को बोलती है. मैं कहा, और ये बात सही थी. मतलब मैं बोलती नहीं थी, पर दिमाग में तो आता ही था. देन स्लोली ग्रेजुअली रियलाइज कि नहीं, मतलब हर चीज तो रब पे नहीं डाली जा सकती ना. वी हैव टू लीड अवर ओन वे, सरेंडरिंग हिम कि गुरु जी हम कर रहे हैं, सही है तो आप देखो, नहीं है तो जो अच्छा है वो आप वो करो. एंड देन देयर कम्स अ टाइम कि मैं नहीं कहती गुरु जी कि आप देख लो, आप कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो, आप ही कर रहे हो. तो जब आप ये देख रहे हो और आप ही कर रहे हो, तो आपको ये बताना कि आप करो, ये तो मेरी मूर्खता है ना. कि मैं कौन हूँ जो मैं आपको बोलूँ आप देखो? आप तो देख ही रहे हो गुरु जी. इस जन्म को तो मुझे पता है, पिछले कितने जन्म आप मेरे देखते चले आ रहे हो, जो मैं आज यहाँ पे हूँ. एंड देन आई स्टॉप्ड इट. एंड देन संदीप जी, देयर कम्स अ टाइम, सितंबर, अगस्त सितंबर, सैटरडे का दिन था. ये साइकिलिंग कर रहा था बाहर अपने फ्रेंड के साथ, और मुझे अच्छे से याद है मैं खाना बना रही थी. इतने में मैं 2 मिनट इसको देख कर आई हूँ, और मैं अंदर रख के मतलब दाल को तड़का लगा रही थी. तो एकदम से इसका फ्रेंड आता है कि आंटी आंटी स्मार्ट गिर गया. मेरा गिर गया मतलब, कह रहा आंटी वो साइकिल से गिर गया, वो बहुत तेज रो रहा है. सिंगर जी ने फटाफट गैस बंद करके भागी इतनी तेज, अपने हस्बैंड को बोला. वो गली में कोने में गिरा था, और इतनी जोर से वो साइकिल से गिरा था. वो इतना, यूजुअली इसकी रेजिलियंस बहुत है, इसकी पेशेंस बहुत है, यूजुअली इतना रोता नहीं है. इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, उसका हाथ लेफ्ट वाला उठ नहीं रहा था. और पता चल गया था कुछ है. जब मेरे हस्बैंड ने देखा ना, ही सेड नो, समथिंग इज नॉट राइट, इसका डिस्प्लेज है. तो मैं कहती नहीं नहीं सब ठीक होगा, गुरुजी ठीक करेंगे. अरे तो चुप होके बैठ जा, मुझे पता है कि इसको पेन है, गुरुजी ठीक करेंगे. हर चीज गुरुजी करते हैं क्या? मैं कहा ये भी बात ठीक है. रोते धोते हम हॉस्पिटल पहुंचे. अगेन इट वॉज अ कोविड टाइम, बिकॉज ये फेब्रुवरी की बात है, सेम ईयर 21 की. और ये 21 ही अगस्त सितंबर की बात है. और संगत जी, ये बात मैंने ज्यादा किसी को नहीं बताई थी, 4-5 ही संगत को पता था मोस्टली कि इसके साथ ऐसा हुआ है. आई वाज इन हॉस्पिटल. एंड जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने टेस्ट करे, एंड दे सेड यस इट्स ब्रोकन. उसकी एक बोन संगत जी टोटली ब्रोक थी, मतलब अपार्ट. और एक छोटे छोटे टुकड़े थे, मतलब लिटरली
आई डोंट नो व्हाट टू से, एंड देन दे सेड कि ऐसे ठीक नहीं होगा, इसमें एक छोटी सी सर्जरी होगी, इसमें एक पिन डालेंगे, उसके बाद जाके होगा। एंड संगत जी उन्होंने एक छोटी सी सर्जरी करी, और जब सर्जरी के लिए भी ले गए थे, जब हम ऊपर हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो जो उनकी इसकी नर्स थी, उसने पूरी एक हैट पहनी थी, उसमें इतनी सारी बटरफ्लाइज, इतनी बटरफ्लाइज, और मैं उसमें रो भी रही थी कि गुरुजी मतलब बैक टू बैक, व्हाई ओनली हिम। एंड देन गुरुजी ने सत्संग सुनवा रहे थे, और तब गुरुजी ने उसी समय फिर हॉस्पिटल में, मैं अकेली, मैं और मेरा बेटा, एंड फिर कोविड टाइम, एंड देन ही रिमाइंडेड मी अ सत्संग, जहाँ गुरुजी ने इतने सारे बच्चों के सत्संग सुनवा रहे थे उस दौरान, और गुरुजी ने बोला कि जब तक बच्चा 10 साल का होता है तब तक माँ बाप के अंडर होता है, उसके बाद मैं टेक ओवर करता हूँ। क्लियर लाइन ही मेड मी हियर दैट, एंड आई एम लाइक गुरुजी आपका बेटा है, आप जान, बिकॉज मैंने तो पहले भी देख लिया 6 महीने पहले कि मेरी बस की कुछ नहीं थी, जब मैं पानी नहीं दे पाई, जब मैं उसे कुछ खिला पिला नहीं पाई, आपने सब कुछ देखा है, तो अब मैं क्या हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, आपने दी है औकात तो मैं कर पा रही हूँ सेवा, अपने कर्म कटवा पा रही हूँ, उसकी ब्लेसिंग्स ले पा रही हूँ, अदरवाइज आई एम नथिंग। एंड देन संगत जी पूरी रात मुझे याद है सिर्फ मैं रो रही थी, मेरे से मुंह से निकला नहीं कि गुरुजी वाई मी, वाई दिस, जो कि पहले मैं जरूर करती थी कि वाई मी, मैंने तो कभी किसी से गलती नहीं किया, बट अब पता है कि कुछ तो किया है तभी गलत हो रहा है, क्योंकि गुरुजी को कोई शौक नहीं है पूरी दुनिया में मुझे वो दुख दे, मेरे कर्म है तो मुझे तो काटने ही है। तो थैंक यू गुरुजी, आप साथ हो तो ये कर्म बहुत इजी तो नहीं कह सकते, पर कट रहे हैं और आप कटवा रहे हो, इसका बहुत बहुत शुक्राना। एंड देन जब इसकी सर्जरी हो रही थी, अगेन आई वाज अलोन, तो स्क्रीन पे नाम आते हैं, इसका नाम ही नहीं आ रहा था, हमें टेंशन, और समझ ही नहीं आता, फिर मैंने पता किया तो कह रहे हैं आंटी वो सॉरी, वो कह रहे थे कि वेटिंग है, तो एक दो सर्जरी है तो उसके बाद आ जाएगा नाम, जब मैंने नर्स से पूछा, मैंने संगत जी जब इसका डेट, इसका जब हुआ, नंबर आया, तो इट वाज समथिंग, द टोटल वाज 7, समहाउ ऐसा था कि मेरे को एक चाइल्डहुड में मैंने कहीं पढ़ा था कि 7 इज माई लकी नंबर, एंड आई हैव बीन ऑलवेज वेरी रिलीजियस एंड वेरी सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं सही में थी, बहुत रिलीजियस थी, हफ्ते में 4 4 दिन व्रत होते थे, मतलब इतने, हर चीज, हर भगवान की गुरुजी ने मतलब करवाई है, शायद मेरे कोई कर्म होंगे बैलेंस हर सबके साथ की, जब अब अपने आप से जोड़ लिया है, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं करवाते, कुछ भी मतलब, अब नवरात्रे आ जाते हैं तो नहीं पता चलता, अब शिवरात्रि आ जाती है तो पता नहीं चलता, अब नव कुछ भी होता है पता नहीं चलता, पहले सब पता चलता था और सब व्रत रखते थे और रखवाते भी थे, अब नहीं रखवाते, अब मुझे दिन ही पता नहीं चलता तो मैं व्रत तो क्या ही रखूँ। सो दिस इज ऑल हिज ग्रेस, कि जितनी जरूरत थी, जो था उन्होंने करवाया, पर अब नाउ फॉर मी इट्स ओनली हिम एंड हिम, बिकॉज एक ही पतवार में चलेंगे तो शायद हम सब के लिए अच्छा है, क्योंकि इन सब से ही सब निकले हैं, तो जब हमने एक को थाम लिया तो वाई वी हैव टू नो मूव लेफ्ट एंड राइट सेंटर, गुरु जी टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग। तो जब उसका नंबर 7 आया तो मैं संतुष्ट हो गई कि सब ठीक होगा। एंड देन जब इसकी सर्जरी होकर आई, हम घर आ गए, तो फिर भी एक रियलाइजेशन था कि गुरु जी ये मतलब गुरु जी से कहते हैं ना, जब हमें बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाता है ऐसे, तो हम ना चुप, एक होता है कि आपके पास वर्ड्स नहीं रहते हैं, आई वाज इन दैट स्टेज ऑफ माइंड कि गुरुजी मैं क्या बोलूँ, ये क्या हो रहा है मेरे को, आई वाज नॉट एबल टू फैथम, आई वाज नॉट एबल टू एब्सॉर्ब कि इतना कुछ। एंड उसी बीच में गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवाए, एंड ऑल दैट मेड सो मच सेंस कि गुरुजी कह मतलब इनडायरेक्टली ही शोड मी कि मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने सत्संग सुनवाया कि जिसमें एक अंकल के बेटे को एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपने फ्रेंड के घर जा रहा होता है, बट उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा नहीं लगी होती है, बट अगेन वो अपने पापा से नहीं बताता, वो अपने फ्रेंड के घर नाइट ओवर कर देता है, और नेक्स्ट डे अमृत वेला में जब उसके मतलब पापा को गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, एंड ही शोज कि गुरुजी का पूरा फेस, उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, उनके बेटे का, और गुरुजी का पूरा फेस, मुंह टूटा हुआ है, दांत टूटे हुए हैं, ब्लडी ब्लड आ रहा है। एंड देन ही मेड हिम रियलाइज कि ये क्या हुआ, एंड देन जब बेटा घर आया, उन्होंने बताया कि ऐसे हुआ है, देन ही रियलाइज कि गुरुजी ने उनकी लाइफ बख्शी है। एंड दैट द सेम टाइम ही मेड मी हियर दिस, एंड आई नो गुरुजी इसको तो एक हाथ पे चोट लगी है और मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ, सिर्फ एक दो बोन टूटी है, बाकी हाथ पैर मुंह सलामत है, आपने तो पूरा मुंह ही तोड़वा दिया अपना मेरे बेटे के लिए, आई मीन हाउ कैन यू डू दैट गुरुजी। उसके बाद एक सत्संग और सुनवाया जिन्होंने, और उसी समय मेरी अंकल से बात हुई होम्योपैथी के लिए कि ना इसकी बोन वीक है तो होम्योपैथी, और उसी अंकल का पहले गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि ही वाज अ होम्योपैथी डॉक्टर बाय फैश बाय शौक से, उनको उन्होंने कोर्स मतलब पढ़ा हुआ था, बट वो ऐसे प्रैक्टिशनर नहीं थे, उसे अपनी वाइफ पे करते थे। तो एक बार गुरुजी ने एक अंकल को बोला कि अनु बोल मेरे लिए दवाई बना के लाए, मेरी कोल्ड कफ या कुछ ऐसे। वो अंकल इतने एक्साइटेड हो कि गुरुजी ने मेरे को बोला मेडिसिन बनाने के लिए,
तो वो इतने शौक से पढ़े, उन्होंने सारी किताबें पढ़ी कि गुरुजी के लिए मेडिसिन बनानी है। ही डिडंट इवन रियलाइज कि गुरुजी को तो मेडिसिन कुछ नहीं चाहिए, ही वाज जस्ट ब्लेसिंग, एंड फॉर मी इट वाज अ मैसेज। एंड देन गुरुजी ने जब अंकल ने जब उनको मेडिसिन दी, और जब वो हुआ होम्योपैथिक का, और उसी दौरान अंकल से मेरी 1-2 दिन में बात हो जाती है, एंड फॉर सम रीजन वी वर टॉकिंग, तो उनको पता था कि बेटे का हुआ है। तो उन्होंने बोला कि बेटे आप इसको ना सो एंड सो मेडिसिन दो, होम्योपैथी, उससे ना इसकी हैंड्स की बोन स्ट्रांग होंगी। एंड हाउ इट ऑल मेड सेंस कि 2 दिन पहले ही सत्संग सुना, और अंकल खुद आगे से मुझे बोल रहे हैं, आई डिडंट इवन आस्क फॉर इट, क्योंकि उन्हें पता था, उनको बताया था कि हाथ में ऐसे ऐसे हुआ है। तो कहते बेटे टेंशन मत लो, अभी तो यंग है, ही विल रिकवर फास्ट, बट आपने ये मेडिसिन अगर ऑस्ट्रेलिया में मिलती तो ठीक है, वरना यहाँ से भेज दूंगा। मैंने कहा नहीं अंकल, मिल जाएगी, होम्योपैथी है। एंड देन गुरुजी मेड इट हैपन, होम्योपैथिक डॉक्टर भी मिल गया, वो दवाई भी मिल गई, वो गुरुजी ने वो जैसे अंकल ने कहा वैसा भी हुआ। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड कैन डू दैट, कि वो सत्संग भी सुनवाना और वो इस तरह से उसे कंफर्म भी करना और उसको दवाई भी दिलवाना। क्योंकि मुझे तो नहीं दिमाग में था कि होम्योपैथी भी करनी है, क्योंकि उस समय आई वाज नॉट इन माय ओन सेंसेस। क्योंकि वो रात रात भर सोता ही नहीं था, उसको इतना दर्द होता था, क्योंकि पूरी उसकी बोन जब डिस्प्लेस थी, उसका जो वो पिन घुसा था वो 3-6 वीक्स के लिए उसको था। उसके बाद उसको वो निकाल के छोटी सी सर्जरी से फिर निकालना था, और फिर प्लास्टर चढ़ना था। तो इट वॉज लाइक 3 to 6 months, और वो उस टाइम क्रिकेट खेलता था, और वो नहीं, उसको सब कुछ मना कर दिया था, इट वॉज ऑल एट स्टॉप। एंड देन अप्रोक्सीमेटली आफ्टर अ मंथ और सो, या उसी दौरान मेरी एक आंटी से बात होती है किसी सेवा किसी चीज के थ्रू, शी वाज टॉकिंग टू मी, और मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि हाँ आंटी, गुरुजी ने बेटे को भी ब्लेस किया। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट समथिंग ऑन दैट रिगार्ड्स एक्सीडेंट। तो वो कहती हैं कि हाँ मुझे तो पता है। मैंने मन में सोचू कि मैंने तो पता है, इन्होंने इनको कैसे पता? मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता? कहती आंटी आपने शुक्राना किया था ना सत्संग इस पे। मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने नहीं किया। कहती नहीं आंटी आपने किया है। मैंने कहा आंटी मैंने किसी को बताया ही नहीं है, तो सत्संग कैसे हो सकता है? शी टोल्ड मी द जूम प्लेटफॉर्म नेम जहां मैंने सत्संग किया, शी टोल्ड मी माई नेम जहां मैंने सत्संग किया, और क्या मैंने बोला, कैसे वो गिरा, कहाँ वो गिरा। शी टोल्ड मी एवरीथिंग विच आई ओनली न्यू इट। तो आंटी ने कहा मुझे फोटो भेजो कहाँ गिरा है। मैंने उसी, तो उस टाइम रात थी, तो मैंने नेक्स्ट डे जाके उनको फोटो भेजी, तो कह रही हाँ इट वॉज एग्जैक्टली द सेम वे। तो मतलब गुरु जी ने, कह रही है तो पर ये बात तो 1 महीने कम से कम पहले किया, आई हैव लिव दैट मोमेंट, आई हैव। तो उन्हें रियलाइज है कि गुरु जी ने पूरा विजन दिया उनको, मे बी ड्रीम विजन और वट एवर, बट इट वॉज अ मोमेंट दैट शी लिव्ड। तो आई, मैंने कहा आंटी इसका मतलब इट्स अ मैसेज अगेन फॉर मी कि तू शुक्राना कर, बिकॉज मैं शुक्राना नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी इसका प्लास्टर खुल जाए, सब ठीक हो जाए। देन अगेन द सेम मिस्टेक दैट आई डिड, जो उसकी मैंने अपनी जॉब के टाइम पे किया था। देन सेम डे ही मेड मी रियलाइज। और उस दिन मंडे या ट्यूसडे था, तो जो भी वीकेंड आया, जो भी गुरुजी ने सत्संग, और गुरुजी ने एक सैटरडे यूएस प्लेटफॉर्म पे सत्संग होता था, गुरुजी ने लाइनअप भी करा दिया। एंड देन जब वहाँ पे शेयर हो रहा था, तो मेरे से पहले जिस आंटी ने शेयर किया, उन्होंने एग्जैक्टली सेम सत्संग शेयर किया कि वो और उनकी बेटी बैठी थी, और किसी वजह से वो दोनों गिरी। कह रही हम दोनों गिरे, पर मेरी बेटी को चोट नहीं आई, बस उसके एक हाथ में छोटी सी चोट आई। अगेन हाथ का सत्संग, एंड अगेन जब आंटी ने शेयर किया तो उनको बताया कि मेरे ड्राइवर का नाम शिव है। तो मैं, आई वॉज स्टन्ड कि गुरुजी आप करते कैसे हो? एंड देन आई डिड शुक्राना, इवन दो वो प्लेटफॉर्म आंटी ने जो बताया था वो नहीं था, बट आई वॉज इन अ माइंड सेट कि अब शुक्राना तो करना है, क्योंकि गुरुजी ने मैसेज भेजा, आई कैन नॉट इग्नोर इट। And then again he made that happen on the same platform where he wished to, और गुरु ने शुक्राना कराया। तो अगेन ही मेड मी थिंक कि देख, 1 महीना पहले जिन आंटी को वो दिखा चुके थे, उसको उनको तो कुछ भी नहीं पता था, शी वॉज इन अ माइंड कि वो सत्संग है, बट उस समय तक तो वो हुआ भी नहीं था। अगेन द सेम थिंग दैट हैपेंड वे बैक इन जनवरी, जब उसकी स्टमक में अपेंडिसाइट का डॉक्टर ने कहा था। तो मतलब वो ईयर गुरु जी ने इतना, मतलब अपने से अपनी क्लोजनेस, अपनी प्रेजेंस संगत के थ्रू इतनी क्लियरली और सत्संग के थ्रू दिखा रहे थे, समझा रहे थे, कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। आई वाज लाइक लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड, क्योंकि ये सही में मेरे लिए ड्रीम था कि ये सब एक्चुअली में हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो मैंने जूम पे सुना था ये होता है, पर ये मेरे साथ भी हो रहा है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। एंड देन थैंक यू गुरु जी, आपने उसको जो भी ब्लेस किया, उसका जो भी कष्ट था उसको 10% में लिया, और आपने 90 लिया, उसका भी शुक्राना एंड सॉरी फॉर दैट कि हम आपको अपने कर्मों की वजह से ट्रबल देते रहते हैं। एंड देन उस समय ये भी रियलाइज हो रहा था संजय जी की लाइफ में, जब हम आए थे तो 2-4 फ्रेंड्स के साथ आए थे, और अच्छा खासा एक सर्कल था, मिलते थे, बर्थडे पार्टी और सब कुछ। धीरे धीरे ना गुरु जी के आने के बाद सब ऐसा हुआ कि वो
कुछ रिश्ते ठीक नहीं भी थे, बट होता ना, आप यू आर सोशल, तो आप जस्ट यू आर देयर। तो समझ में नहीं आया, धीरे धीरे एक एक करके ना सारे कट ऑफ होने चले गए। तो मैं सोचू गुरु जी, मतलब सच में सबसे झगड़े हैं, मतलब ये हो क्या रहा है, आई डोंट नो। एंड देन अगेन वो गुरु जी जैसे कहते हैं ना, सत्संग में आंसर होते हैं। उन्होंने वो सत्संग सुनवाने शुरू करे, जिसमें गुरु जी ने कहा कि जब मैं लाइफ में आता हूँ तो सबसे पहले मैं नेगेटिव लोग हटाता हूँ, जो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं होते हैं वो छटाई हो जाती है। एंड दैट वॉज माई आंसर। एंड दैट डे आई रियलाइज, और गुरु जी ने ये भी बताया कि जिसका साथ आपका कर्म खत्म हो गया, जो वहाँ खत्म हो गया, छूट गया, उसको छोड़ दो, पकड़ के उसके पीछे मत भागो। बिकॉज एट टाइम्स व्हेन वी ट्राई टू रश फॉर द थिंग्स, रश फॉर द पीपल, हम अगेन विल स्टार्ट अगर अवर कार्मिक साइकिल अगेन, which we should not be doing it, क्योंकि if Guruji thinks this person is right for us, he will make it happen, otherwise we just have to be in flow. तो उसके बाद गुरुजी ने ये भी हटा दिया कि you are not wrong, it's just about they are not meant to be in your life now, उनका रोल खत्म हो गया, you have learned from them, they have learned from you, just move on. And then I start run, and that was the time I stopped running after people. धीरे धीरे किटी खत्म हो गई, धीरे धीरे फ्रेंड्स खत्म हो गए, 8-15 से 4-5 रह गए थे। कोविड आते आते वो एक या दो ही हार्डली रह गए। मतलब गुरु जी ने लाइफ ऐसी कर दी है कि अब कोई कहता भी है ना पार्टी मनाने के लिए, तो रोना आता है कि गुरु जी क्यों जाना। बट कई बार ऐसा होता है कि वो अभी रिसेंटली लास्ट में गुरु जी एक जगह ले गए, और इट वॉज वेरी गुड, और मैंने इंजॉय किया फर्स्ट टाइम भी गुरु जी, आई डोंट नो वाई, बट आई डोंट नो, आई एम एंजॉइंग। एंड उसी टाइम आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू गुरु जी, और उसी टाइम एक जिफ एकदम इतनी फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की, दैट वॉज फ्राइडे। गुरु जी थैंक यू। सो गुरु जी ने ये भी समझाया कि घर बैठिए तो नहीं हूँ मैं तेरे साथ, तू जहाँ है मैं तेरे साथ हूँ, बट याद रख मुझे, आई मीन वी जस्ट हैव टू रिमेंबर हिम, ही इज एवरीवेज एवरीवेयर। एंड देन जब इसके ये हाथ का हुआ, ये पोजीशन खत्म हुई, उसके बाद केम 22 ही वॉज इन ईयर 6, और उसका एक सेलेक्टिव का एग्जाम होना था, जिससे उसका हाई स्कूल होना था, जैसे इंडिया में बोर्ड्स होते हैं 10th में, देन यू गेट 11th 12th के लिए सब्जेक्ट्स, यहाँ पे ये ईयर 6 में होता है, ताकि 7 के लिए हाई स्कूल चेंज हो जाता है। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था, इसका संडे को एग्जाम था, क्लास ऑनलाइन सेशन था इसका, और ये पढ़ के बैठा, कुछ भी नहीं था इसको। आफ्टर 2-3 आवर्स इसको इतना हाई फीवर हो गया, और I'm like, मुझे इतना हाई फीवर, और बहुत हाई फीवर था इसको। जब टेस्ट किया तो कोविड। अब हम जैसे स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, बिकॉज थर्सडे एग्जाम था इसका। तो मैंने गुरुजी को मतलब हस्बैंड कहते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है, इसके सिम्टम ठीक हुए ना तो इसको एग्जाम दिला देंगे, वरना इसका मतलब होता है सबको कि भैया बच्चे ने पढ़ाई करी है तो अच्छा स्कूल मिल जाएगा। तो मैंने कहा सुमन, जो होगा ना अच्छा होगा, लेट इट बी, लेट्स जस्ट नॉट रश थिंग, गुरुजी नोज व्हाट्स बेटर फॉर हिम। एंड संगत जी, आप ये देखो कि वो कहते हैं कि मतलब तू बस ये करना हर वक्त, गुरुजी गुरुजी, जिस दिन मुझे भी कुछ हो जाए ना तब भी तू ये सोचना कि अच्छा ही हुआ, हर चीज को अच्छा अच्छा करती रहती है। फिर मैं ना चुप हो गई, मुझे गुस्सा तो आया, बट नहीं गुरुजी, मैंने ना आगे से जवाब नहीं देना, इट्स ओके वॉट एवर इट इज, बिकॉज गुरुजी ने उस समय जो भी सत्संग सुनवाया उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज महाराज ने सिखाई कि जब घर में शांति है ना तभी रब साथ है। अगर हस्बैंड वाइफ की और वाइफ हस्बैंड की आपस में रिस्पेक्ट करते हैं, और वो बच्चों का ध्यान रखते हैं, और घर को मिलके देखते हैं, और घर को देखते हैं, क्योंकि गुरुजी ने भी सत्संग की टाइमिंग्स यूजुअली शाम को रखे, ताकि दिन भर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभा कर आए। क्योंकि घर को छोड़कर भागेंगे तो रब नहीं मिलने वाला। गुरुजी ने वही कहा ना कि कलयुग में तपस्या नहीं कर सकते हम, तपस्या यही है कि हम सब कुछ जो मिला है उसको एंजॉय करें, उसे चेरिश करें, और साथ में गुरुजी को अपने साथ रख के चलें। सो दिस इज व्हाट ही वांटेड फ्रॉम अस, एंड वही वो गुरुजी ने बार बार वही सत्संग सुनवाया। तो मेरा गुरुजी ठीक है, मैं अपना कुछ नहीं बोल रही, आप ही देखो। तो अब उस समय भी अक्ल नहीं थी, सीख ही रही थी। वो एक होता है ना, हम सबका एक प्रोसेस होता है, हम सबकी ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग में शायद अभी दिमाग पूरा नहीं चल रहा था मेरा। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि गुरुजी आप ना इसको ठीक कर दो, मुझे मुझे हो जाए जो होना है, इस मतलब मुझे फीवर हो जाए, इसको ना हो, इसका एग्जाम था। एंड संगत जी आप बिलीव करिए, वो जो संडे की रात थी, इसका इतना हाई फीवर था, इसको 2 बजे करीब वॉमिट आई, और पूरा बेड बेड खराब सब कुछ करके जब मैं उठी सुबह, इसको फीवर नहीं था। आई क्लियरली रिमेंबर इसने शॉवर ली 9 o'clock तक, ये बिल्कुल ठंडा था, इसको कफ था बट ही वॉज कोल्ड, एंड आई गॉट द फीवर। 10-10-10:30 मुझे फीवर हो गया, तो मेरे से उठा ही ना जाए। अब कोविड का टाइम है, फिर वही कोविड चल रहा था, 22 था। अब हस्बैंड को ही सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं खाना भी नहीं बना सकती ज्यादा, क्योंकि उनको ना हो जाए, उनकी ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस चल रहे थे, तो मैं उनके पास जाना नहीं चाहती थी। तो दैट टाइम ही अगेन मेड मी रियलाइज कि तूने मांगा था ना, अब तू बता, कि मतलब तुमने ये मांग लिया कि बच्चा ठीक कर दो, तू ठीक हो जाए, अब ये देख, इफ यू आर नॉट ऑल राइट, हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर होम, मतलब घर बार बच्चा पति सब स्टिल है ना, बच्चा भी जो बीमार होकर ठीक हो रहा है तो उसको भी नहीं देख पा रही, बिकॉज यू आर सिक, एंड आई वॉज रियली डैम सिक, मैं 1-1.5 दिन उठ भी नहीं पा रही थी। एंड देन आई सेड सॉरी।
मैं पूरी रात सिर्फ यही कहा, गुरुजी आई एम सॉरी, गुरुजी आई एम सॉरी, मुझे बख्श दो, सीरियसली मुझे बख्श दो, क्योंकि मुझे अभी भी शायद समझ नहीं आ रहा कि मुझे मांगना क्या है और क्या नहीं मांगना। अगेन फिर वही, हर चीज जो लाइफ में एक आती है तो हमें कुछ सिखा के जाती है, तो इसने यही सिखाया कि भाई अब और नहीं मांगना है, बहुत हो गया, बहुत मांग लिया। ही नोज इट, ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ डूअर, ही इज अ डिस्ट्रॉयर, हु एम आई टू टेल हिम, हु एम आई टू टेल हिम गुरुजी ये करो, बिकॉज मुझे तो दीवार तक का ही पता है ना गुरुजी, दीवार के पीछे का था, और आगे का तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो दैट डे ऑल्सो आई रियलाइज कि गुरुजी हम जो अरदास भी करते हैं ना कि गुरुजी आप ये कर दो, आपको ठीक लगे, तो ये भी मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं कंडीशन दूं कि आपको ठीक लगे, कहीं ना कहीं मेरे मन में है तभी ना। क्योंकि जब मैंने ये कहा कि मुझे ठीक कर, मुझे बीमार कर दो, इससे ठीक, गुरुजी ने एक सेकंड में कर दिया, बट देन अगेन आई रिपेंटेड दैट कि मैंने ये क्यों किया। एंड संगत जी वो दिन और आज का दिन है, रियली आई ट्राई कि मैं नहीं मांगू कि बीमार हो या ठीक हो नहीं, क्योंकि गुरुजी आपको तो सब पता है, मैं तो इस जन्म की उसके माँ बाप हूँ या वाइफ हूँ या जो भी रिलेशनशिप जिसके साथ है, आप तो जन्म जन्म से हमारे साथ हो, तो आपको जब पता है तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं। एंड देन आई लेफ्ट इट देयर एंड देन संगत जी, और जब दूसरा तीसरा दिन हुआ, मेरे टेस्ट इसका वेडनेसडे हमने ब्लड, जब इसका दोबारा टेस्ट किया, अगेन इट ही हैड कोविड, और मेरे को भी कोविड था। अब एग्जाम था तो उन्होंने कह रहे किसी को बताना मत, ये ना एग्जाम दे देगा। अब मेरा मन तो नहीं मान रहा था कि मैं झूठ बोल के इसको भेजूं, बिकॉज वाई शुड आई रिस्क अदर किड्स, पर मैंने बोलना भी नहीं था। तो मैं ऐसे ही गुरु जी से बात कर रही हूँ, और उस समय गुरु जी की टाइमिंग्स कितनी परफेक्ट होती हैं, एज ही ऑलवेज से कि मुझे पता है राइट वक्त कब होता है। उस समय सिडनी में फ्लड्स आ रहे थे, और उस समय उस साल ऐसा था कि 21 दिसंबर से लेके मार्च तक, उस दिन उस टाइम रेन ही रेन थी, मार्च एवरी डे यूज टू रेन एवरी डे, और एक एक करके ना उसी वीक से पहले स्कूल्स बंद होने शुरू हो गए। तो मुझे ये दिमाग में आया कि गुरुजी अब तो एक एक करके स्कूल्स बंद हो रहे हैं, तो इन स्कूल के बच्चे भी तो एग्जाम देंगे ना, तो दैट मीन्स रीडो की टेस्ट आएगी, जब री टेस्ट आएगी डेट, तो हम उसी टेस्ट में स्मट भी दे देगा, क्या फर्क पड़ता है, डजेंट मैटर। मैंने इनको भी बोला कि देखो अब तो सारे बंद हो रहे हैं, देखो गुरुजी की टाइमिंग कितनी परफेक्ट है कि ऐसे टाइम पे इसको हुआ है कि मतलब अब इसका दोबारा रीटेस्ट हो जाएगा, हमें टेंशन ही नहीं है, हमें एक्सेप्शन डालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उस टाइम तो कोविड भी चल रहा था, ऊपर से रेन हो गई। तो कहते हैं ऐसे थोड़ा होता है, ये है वो है। मैं इनको फिर कुछ नहीं बोला, मैं ठीक है। एंड संगत जी मैं आके बैठ गई, मैं गुरु जी को बोला गुरु जी अब आप ही देखो जैसे है ठीक है, मुझे पता है कि मुझे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि गुरु जी आप देख रहे हो आपका बेटा है, जितना पढ़ाना है जैसे पढ़ाना है वो आप ही को देख रहे हैं। एंड संगत जी आप बिलीव करिए, हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का, उसमें मैसेज आ जाता है कि आपने मैसेज देखा, ईमेल्स का आई है कुछ। मैंने कहा ईमेल्स आई है मतलब, कह रहे हैं आप देखो ईमेल आई है, तो सारे पेरेंट्स होंगे कि क्या हुआ, एंड देन देयर वाज एन ईमेल, संगत जी एग्जाम रीस्केड्यूल्ड फॉर 3 वीक्स। जो एग्जाम आई थिंक 8 या 9 थर्सडे को था, एग्जैक्टली 3 वीक्स आफ्टर 31 मार्च को हुआ बुक। एंड देन ऑफ कोर्स 3 वीक्स वाज मोर देन इनफ टू रिकवर। तो ये कौन कर सकता है, उस दिन इतना छोटा फील हुआ ना कि गुरु जी आपने एक, मतलब आप कहते हैं ना जैसे कि सत्संग में कि एक को बचाने के लिए प्लेन बचा लिया, एक को बचाने के लिए ट्रेन, उन्होंने ट्रेन को बचाया, तो मतलब हाउ ही डज इट। एक और भी संगत होंगी शायद, आई डोंट नो, पर गुरु जी आई वुड से कि आपने एक बच्चे के लिए एग्जाम की डेट चेंज कर दी। उस दिन इतना छोटा फील हुआ ना कि वो रब कितना कुछ जानता है हमारे बारे में, वो देख रहा है। और जब मुझे पता चला ना, मैं अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने कहा आपको पता है क्या हुआ है, कह रहे क्या हुआ है। मैंने कहा आपको पता है क्या हुआ है, क्योंकि मैं उस समय रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको एब्जॉर्ब कैसे करूँ, उसे फैदम कैसे करूँ। एंड जब मैंने उनको बोला आपको पता है मेरे गुरुजी ने क्या कर दिया, मेरे गुरुजी ने इसकी एग्जाम की डेट ही रीस्केड्यूल कर दी, एंड ही वाज आल्सो स्टन्ड कि ये क्या हो गया। He was not telling me, जैसे usually men don't say, but he knew it what's happening. He could feel it, he could sense it, whatever happening around. चाहे कष्ट आ रहे थे, पर गुरुजी ने कहा ना कि जब मैं लाइफ में आता हूँ तो पहले नेगेटिव लोग हटाता हूँ और हेल्थ ब्लेस करता हूँ, पैसा शौहरत ये सब तो आता ही रहेगा, बट हेल्थ इज मस्ट, बिकॉज हेल्थ है तो हम पैसे को एंजॉय करेंगे, वरना वही हेल्थ हम डॉक्टर्स में लगा देंगे। तो देन आई रियलाइज कि गुरुजी कोई तो इतने माड़े कर्म है कि आप बैक टू बैक हेल्थ ब्लेस किए जा रहे हो बच्चे की, तो एंड दैट टू आफ्टर 10, बिकॉज दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंट गुरुजी, ये आप ही की ब्लेसिंग्स है। एंड देन ऑफ कोर्स एग्जाम हुआ, और उसी दौरान ऐसा भी हुआ कि हम घर चेंज कर रहे थे, और हमारे घर की डेट भी रीस्केड्यूल हो गई, वो भी 31 मार्च। तो सेम डे ये एग्जाम देने गया, और पीछे से हमने घर खाली ट्रक किया, और वी वर शिफ्टिंग। तो ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, उनको पता था कि ये जहाँ जा रही है वहां से 1.5 घंटा 2 घंटे दूर है, आएगी जाएगी कैसे करेंगे, ही जस्ट प्लान्ड इट।
और संगत जी जब हमने घर भी मूव किया, थर्सडे को ही 31 मार्च को घर की रजिस्ट्री थी। फॉर सम रीजन मैसेज आता है कि रजिस्ट्री कैंसिल हो गई है, मतलब फेल हो गई है। और हम फिर हो गया कि क्या हुआ, पर मैं आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट मुझे तो डर नहीं लगा। और शायद उस टाइम हस्बैंड भी नए नए उस चीज से निकले थे, तो ही वाज आल्सो फाइन। तो कहते चल कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो परमिशन ले लेते हैं कि लगेज गराज में रहने देंगे घर के, क्योंकि वो नया घर था तो वैसे भी खाली था। हम होटल में रह लेंगे 1-2 दिन, कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी वीकेंड ही आने वाला है। सोचो ये सोच भी कौन दे सकता है कि घर अपना नहीं है, सामान कहाँ जाएगा, पूरे घर का फर्नीचर कहाँ जाएगा, हम सोच रहे हैं होटल में रह लेंगे। ये भी गुरु जी की मौज है। एंड देन जब हमने उनसे बात की कंपनी से, तो कह रहे नहीं नहीं, आपकी कोई प्रॉब्लम, आपकी मिस्टेक नहीं है, बिकॉज आपके बैंक की तरफ से सब कुछ सॉर्टेड है। तो ओनली थिंग इज हैपेंड इज, क्योंकि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, उनको अमाउंट में कंफ्यूजन है कि 10% पे किया था या 20 वट एवर। तो वो कल बैंक से रिसिप्ट निकालेंगे, बिकॉज वो चाइना के थे। तो वो रिसिप्ट बैंक का बंद हो गए हैं, तो वो कल देंगी, तो कल आपकी रजिस्ट्री परसों में हो जाएगी। और आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी आप बिलीव करिए, ऐसा नहीं होता कि रजिस्टर के बिना आप एक घर में जाके रह लो। उन्होंने हमें अलाउ भी करा और हम 1-2 दिन रहे बिना घर अपने हुए, गुरुजी ने रहने दिया। एंड तब तक ये तो समझ आ गया था गुरुजी सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हो। एंड देन ओनली थिंग व्हाट आई सेड टू गुरुजी वाज कि गुरुजी घर आपने दिया है, लेस आपने ही करा है। क्योंकि जब वो घर भी हम बेच रहे थे, तो वो भी गुरुजी ने हाउ ही डिड इट, इट वाज 13th व्हेन ही गॉट सोल्ड, एंड इट वाज द अमाउंट जो हम सोच रहे थे उससे बियॉन्ड में वो गया। तो ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता विदाउट हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, पर वही गुरुजी को पता है कि क्या चीज ठीक है हमारे लिए और क्या नहीं। तो जब हम मूव, मैंने तो गुरुजी को एक ही चीज बोली थी उस दौरान कि गुरुजी इस घर में वो ही आए जो आप चाहते हो। अब वहां मूव होने के बाद से लाइफ में वो ही हो जो आप चाहते हो, उसी से मेरी बात हो जिसे आप चाहते हो। मैं जिसके घर जाऊं तभी तब जो आप चाहते हो, मतलब सब कुछ आप देख लो, नहीं कराने बात आप मेरा फोन मत पिक कराना या मुझे मत करवाना, बट प्लीज गुरुजी नाउ यू टेक केयर, आई डोंट नो एनी सिंगल थिंग। मुझे अपना अगला पिछला किसी का कुछ भी नहीं पता गुरुजी, मैं बस एक चल रही हूँ और आप चला रहे हो। संगत जी आप बिलीव करिए, ऐसा इतना टाइम रहा कि उस घर में कोई नहीं आ पाया, इवन मतलब चाह कर भी ना, मैं बात हो पा रही थी ना कुछ। और उसी दौरान गुरुजी ने ना 3 फेस स्वरूप महाराज का आया था, तो मुझे बड़ा मन था कि गुरुजी आपने घर बख्शा तो अब आपकी जगह हूँ, तो अगर आप आना चाहो तो मोस्ट एंड वेलकम। तो मुझे ना वो स्वरूप बहुत पसंद था गुरुजी का, 3 फेस जिसमें होता ना ब्रह्मा विष्णु महेश और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर गुरुजी। पर मैं मांगूंगी नहीं, अगर आपको लगता है कि उस घर में ये स्वरूप आए और वो मेन पे आए, बड़ा मतलब बड़ा स्वरूप है, बस अब तक कोई नहीं था, तो आप देखो, मैं मांगूंगी नहीं। इफ इट इज राइट ओके, क्या पता कोई और, बिकॉज नाउ वी ऑल नो दैट कि गुरुजी किसी भी स्वरूप में आते हैं, उस चोले में, उस कलर में, उस रंग में, उस स्वरूप में, उनके एक्सप्रेशन से भी हमारी ब्लेसिंग्स है, उसमें ही सब कुछ है, क्योंकि ही हैज हिज वेज। क्योंकि गुरुजी ने वो भी सत्संग सुनवाया कि जब वो शाम को एम्पायर स्टेट बैठते थे और जब चोला चेंज करके आते थे, वो जो रंग पहनते थे वो भी रंग हमारे ग्रह होते हैं। तो हाउ ही ब्लेसेस अस थ्रू दैट, वो भी गुरुजी ने उसी दौरान समझवाया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड आई लेफ्ट इट, और उसी समय एक बैंकॉक का सत्संग चलता था जूम पे, और उन्होंने शिव पुराण यानी आई थिंक 40 दिन का कोई चलिया किया था। तो वो खत्म हुआ, तो उन्होंने लास्ट में बोला कि आप संगत अपने अपने एड्रेस दे दो, हम आपको शुरू भेजेंगे। तो मैंने भी मजे में दे दिया, एक्साइटेड में कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बट मुझे पता था कि नहीं आएगा, क्योंकि कहाँ आएगा, इतनी दूर से कौन भेजेगा। आई डेंट हैड एक्सपेक्टेशन बट स्टिल आई डिड इट। तो जब हम ये सब शिफ्ट हो रहे थे, उससे पहले की बात है, और उसी दौरान आंटी का मैसेज आता है कि आंटी आप, मुझे मैसेज आता है, फिर उनका मैसेज आता है कि ना आपको कुरियर आएगा, मैसेज आया कोई। मैंने कहा हाँ जी आंटी आ गया। कह रही ओके, इट वॉज थर्सडे फ्राइडे में भी, और मंडे मेरी उनसे बात हो रही थी, तो कह रही है कि आपको कुरियर आ गया। मैंने कहा नहीं आंटी देखते हैं, और आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी कि वो आ क्या रहा है, क्योंकि आपने जब मांगा होता है तो होता है ना कि गुरुजी आप कौन से स्वरूप में आने वाले हो। एंड देन संगत जी उनका फोन रखा और कुछ देर में कुरियर आया, एंड इट वॉज द सेम 3 फेस स्वरूप। एंड अगेन ही मेड मी शट कि देख, आई नो द टाइमिंग, कब मैंने मांगा था, और वो नए घर के टाइम पे, घर पे जाने से पहले आया। एंड देन फ्रेम गुरुजी ने कोई शिफ्ट होने के बाद ही करा, और वो सब भी हुआ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, कि हमको ये भी नहीं पता कि आपका कौन सा स्वरूप हमारे लिए किस समय पे आना अच्छा है। तो क्योंकि गुरुजी का स्वरूप स्वरूप नहीं है, वो खुद है। ये गुरुजी ने इतना क्लियरली और इतनी बार बताया और समझाया ना, क्योंकि सेकंड टाइम भी जब एक स्वरूप एक संगत के थ्रू आया, उस दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। उनका मुझे ऑफिस से फोन आता है कि मुझे ना बहुत हाई बी, मतलब कुछ हो रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट आई एम नॉट वेल। उनसे ना मुझे कह रहे मुझे सांस नहीं ली जा रही है, और वो ट्रेन में थे, उनको मुझे पिक करना था, उससे ड्यू टाइम से पहले ही मैंने उन्हें लेने जब गई, तो मैं इतनी डरी हुई थी।
मतलब पर मैंने गुरु से मांगा नहीं, मैंने बस यही सोचा कि गुरु जी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मेरे को बस मेरे मुंह से ये निकला कि गुरु जी मेरे को तो मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं पता, मैं करूंगी कैसे। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, आई डोंट नो हाउ विल आई सी दिस, आई डोंट नो। जी मैं घर लेकर आ गई। उसी दौरान उससे थोड़ा पहले मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आ रहा था, जिसके बारे में गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले एकदम याद कराया, एंड दैट टू मुझे ऐसा थॉट आता है कि उसने मुझे ना हाउस वार्मिंग गिफ्ट नहीं दिया। सोचो, मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं पागल हूँ ना जो ये सोच रही हूँ। एंड देन शी वीडियो कॉल्ड मी एंड सेड कि देख मैं शॉप पे आई हूँ, तेरे लिए क्या लूँ तेरे घर के लिए। मैं अगेन हैरान हो गई कि गुरुजी, मतलब कल तो मैं ये सोच रही थी और आज। और संगत जी उसने मुझे जो वीडियो कॉल में दिखाया वो गुरुजी का स्वरूप था, रेड वाला। तो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं, तो उसने कहा कि ये लूं कुछ और लूं। मैंने कहा मुझे एक मन में आया बोल दूं। मैंने कहा और भी स्वरूप है, कहती नहीं सिर्फ एक यही है और कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है शिल्पी आप देख लो, मुझे नहीं पता, आई विल नॉट आस्क फॉर इट, जो आपको ठीक लगे ना आप प्लीज वो करो। तो कह रही अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। संजय जी उसके बाद मेरी मीटिंग में चली गई, मेरे हस्बैंड घर आ चुके थे, तो पापा ने कहा कि थोड़ा वेट करते हैं, पानी वानी दिया, चलो देखते हैं क्या होता है, बीपी वीपी चेक किया, तो मीटिंग अटेंड करा, फिर जाना पड़ेगा तो इमरजेंसी में लेके चलते हैं। उसी मीटिंग के बीच में मेरी फ्रेंड आ जाती है, वो स्वरूप देके चली जाती है और मुझे पता नहीं चलता बिकॉज मैं नीचे नहीं आ सकती। जब वो आकर चली गई और मैं नीचे आई, मैंने स्वरूप देखा तो आई वाज सो स्टन टू सी इतना बड़ा, उससे भी बड़ा स्वरूप। जैसे अभी दरबार में येलो स्वरूप है, उससे थोड़ा छोटा बट मतलब बड़ा वाला स्वरूप आ गया। तब वाह गुरु जी, और तब भी समझ नहीं आया क्या हो रहा है संजय जी, बट बिलीव मी स्वरूप आने के आधे घंटे के अंदर अंदर उनकी तबीयत ठीक होनी शुरू हुई। थिंग्स फेल इनटू प्लेस एंड ही वाज ऑलराइट, वी डिडंट वेंट टू द डॉक्टर। तो गुरुजी ने उस दिन ये भी समझाया कि जो तुम स्वरूप स्वरूप करते हो, हम उसे एडिट करते हैं, हम उस पर कुछ भी लिख देते हैं, चाहे नाइट बनाए चाहे कुछ भी, एडिटिंग इज एडिटिंग, एनी टाइप ऑफ एडिटिंग इज एडिटिंग। हम रब के साथ जो हमारे कर्म कष्ट अपने पे ले रहे हैं उसको ये भी कष्ट दें, क्योंकि वो स्वरूप तो उनका लाइव है, तो हम जब लिख रहे हैं तो उन्हें भी तो कुछ हो रहा होगा ना। तो हम पर ये नहीं समझ पाते एट टाइम्स, तो आई डोंट नो। थैंक यू गुरुजी आपका अगेन वो लाइफ ब्लेस करने के लिए, एंड देन कमिंग बैक टू सन। तो जब ये हो गया, हम शिफ्ट हो गए, उसके थोड़े टाइम में अभी लाइक नेक्स्ट लास्ट ईयर की, अभी इसी साल की बात है, आई वेंट टू इंडिया। और वो मेरे भतीजे का बर्थडे था जो गुरु ने ब्लेस किया, इट वॉज हिज 5th बर्थडे। तो मैं उसके फर्स्ट बर्थडे पे भी नहीं थी, क्योंकि जब मैं गई वो 8-9 महीने का था। तो जब मैं नहीं जा पाई थी तो भी ये था कि 5th में तो जाना है। तो मेरे भाई ने कहा तू आएगी ना तभी मैं रखूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, फिर जब तू आएगी तभी पार्टी होगी, ये तो कभी भी नहीं आती है। और वो गुस्सा हो गया, तो अब गुरुजी ने चीजें ऐसी फॉलो इन प्लेस करी, गुरुजी आप ही देखो जाना सही है नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो। क्योंकि उस समय कोविड के बाद मतलब 4 साल हो गए थे, मैं 2019 में गई थी, आई डोंट नो व्हाई, मैं थोड़ी स्केर्ड भी थी, अकेले ट्रैवल करने में रिलक्टेंट भी थी मैं। बट चलो गुरुजी ने हिम्मत बख्शी, जब टिकट्स भी बुक हुई, गुरुजी ने अपनी ही डेट्स पे बुक कराई, क्योंकि मैंने नहीं करी। हस्बैंड ने पूछा कब कराऊं, मैं कहा मुझे नहीं पता, आप देखो कितनी छुट्टियां लेनी है कैसे करना है, आई एम हैप्पी फॉर 2 वीक्स ऑल्सो। तो कहते हैं नहीं नहीं इतने टाइम बाद जा रही है, थ्री कम से कम 3-4 वीक्स तो रहती है, कोई बात नहीं, इसकी ईस्टर ब्रेक है। मैंने गुरुजी ठीक है आप देखो, आप ही डिसाइड करो गुरुजी, आई डोंट वांट टू प्लान डेट्स। ही बुक, माय हस्बैंड बुक्स द टिकट, ही लुक फॉर द डेट्स एंड ऑल एवरीथिंग, आई डोंट नो what was it, but इतना पता है कि रिटर्न फ्लाइट 25 की थी गुरुजी 7। आई नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इट इज, आई डोंट नो, यू नो। आप लेके जा रहे हो गुरुजी, आप ही लेकर आओगे, और जो भी होगा आप देखो। तब ये डर नहीं आएगी बेटे को नजर लगेगी या कुछ, क्योंकि यूजुअली मैं हमेशा यही सोचती थी कितने सारे रिश्तेदार देखेंगे पार्टी में और ना नजर लग जाएगी, कैसे होगा गुरुजी, आई डोंट नो। अब उसी बीच में मेरे बेटे ने बोला कि मेरे ना वैक्सीन करा दो। तो हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि वैक्सीन, हमें लगा कि कोविड की बात होगी सिर्फ, तब तक हमें सीरियसली नहीं पता था कि ट्रैवल वैक्सीन मैंडेट होती है। क्योंकि जो डेवलप कंट्री से अंडर डेवलप में जाते हैं तो टाइफाइड और हेपेटाइट और कुछ ऐसी होती है टीबी वगैरह की जो वैक्सीन मैंडेटरी होती है, बट बिल्कुल नहीं पता था। हमने सोच, और इसने बोला भी हमने इग्नोर कर दिया। तो थ्रू आउट द ट्रिप गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, लगेज 30 नंबर पे, सीट 30 नंबर पे, वही ना जैसे खुश करते हैं गुरुजी लॉलीपॉप देती, इवन दो वी डोंट आस्क फॉर इट बट ही डज इट। कैसे लगेज 1 सेकंड में आ जाता है, जैसे ही हम मैं लगेज वहां पहुंचती हूँ मेरा लगेज आया होता है, जबकि मैं डर रही थी कि गुरुजी वेट करना पड़ेगा, चलो हम देखते हैं जैसे होगा। थोड़ा पैनिक सी कर रही थी मैं, आई डोंट नो व्हाई, यूजुअली मैं नहीं करती बट पता नहीं क्यों एंजाइटी थी या क्या था। तो सब कुछ इतना इजी हो गया ना कि लगा कि गुरुजी आई नो यू आर देयर विद मी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। एंड देन ऑफ कोर्स हम जब इंडिया जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो लगता है गुरुजी बड़े मंदिर। तो जाने से पहले ही मुझे एक संस्कृत आंटी के थ्रू पता चला, मैंने बताया ना इंडिया जा रही, कह रही अच्छा तो इंडिया जा रही है, तो पता है एम्पायर स्टेट बंद है इतने इतने टाइम के लिए, क्योंकि वो आंटी ना अपनी बेटी के पास जा रही है। मैंने कहा गुरु जी थैंक यू, पहला पता कर।
कि आप सोचोगे कि हम पैराशूट जाना है, गुरुजी कोई बात नहीं, आई डोंट वांट टू आस्क फॉर इट, इफ यू फील फाइन आप बुला लोगे। नहीं तो जब कोविड में गुरुजी ने घर घर में जोत जलवाई, बिना दरबार के भी गुरुजी ने ब्लेस किया, बिना स्वरूपों के भी ब्लेस किया। एक टाइम था कोई स्वरूप नहीं था, आज इतने स्वरूप हैं तो भी ब्लेसिंग्स हैं। एक टाइम था एक ब्रेसलेट भी नहीं था, आज इतने हैं कि आज मैचिंग हम पहन पाते हैं। हर चीज आपने इतनी भर भर के दी है, मतलब वर्ड्स भी नहीं है, मांगते हैं और आप बिना मांगे भी देते हो और मांग के भी देते हो। गुरु जी आप देख लो, आपने जब बड़े मंदिर बुलाना है, जैसे बुलाना है, उस धरती पे पैर रख दिया ना, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। क्योंकि जब मैं जुड़ी तो मैं गुरु जी को कोविड से पहले, मतलब जब भी 2016 में मैं जुड़ी, उसके बाद में 19 में जब दरबार गई थी, तो एक ही बार मैं जा पाई थी संडे को, और बस चाय प्रसाद लिया था, क्योंकि भतीजा छोटा था तो वी कुडंट वेट फॉर इट कि बच्चा शोर परेशान होगा, ठंड भी थी उस समय फरवरी में। तो मेरे को हमेशा से ये गिल्ट रहा था वापस आने तक कि गुरुजी मैंने सिर्फ चाय प्रसाद लिया। सब तो कहते हैं कि सारी जो ब्लेसिंग्स है वो लंगर प्रसाद में भी होती है, गुरुजी मेरे को तो ब्लेसिंग्स ही नहीं मिली। मैं इसी बात को रिग्रेट में लगी रही, ये भूल ही गई कि मैं दरबार तो आ गई। और उस समय जब मैं गई थी आई कुड ओनली रिमेम्बर कि मैं रो रही थी, इवन तो मुझे वो शब्द याद करने थे क्या क्या चले, बट मुझे नहीं कुछ याद है, मैं बस रो रही थी रो रही थी। और ये भी मुझे रास्ते में मुझे बेटे ने बोला कि मम्मी आप ना हमेशा शेयर करते हो ना, हमेशा ही रो पड़ते हो, आप जाने बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गए थे तो आप रोए थे। मैंने कहा हाँ बेटे मैं रोई थी, मुझे भी नहीं पता। बट अगेन दैट वाज द क्लेंजिंग, जब हम अपनी सोल मेट से मिलते हैं तो वो जो तड़प होती है वो सिर्फ रब जानते हैं, हमें भी नहीं पता होता। एंड देन उसके बाद गुरुजी ने सत्संग यही सुनवाए, और फिर कोविड भी आ गया, क्योंकि फेब्रुवरी 19 में मैं गई थी और विद इन 1 ईयर इट वाज कोविड। तो ये भी समझ में गुरुजी थैंक यू आपने बुला लिया, कुछ होगा बहुत बड़ा जो आपने 1 साल पहले कोविड से पहले बुला के कर दिया। तो जितनी ब्लेसिंग्स मिली है उतनी अच्छा है, अगर चाय प्रसाद एक बार मिली है तो तेरी ब्लेसिंग्स उसी में है, जिसको वो रोज बुला रहे हैं उसकी ब्लेसिंग्स उसी में है। देन ही मेड मी क्लियर थ्रू ऑल द सत्संग्स अगेन एंड देन आई नेवर आस्क्ड फॉर इट। तो इस समय यही स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी कि गुरुजी मैं नहीं मांगूंगी। संगत जी मैं लैंड हुई थर्सडे को, देयर कम्स नेक्स्ट फ्राइडे, और मैं बैठी और मैं कह रही गुरुजी मैं तो कोशिश भी नहीं कर रही और आपने भी नहीं बुलाया, पता नहीं आप कब बुलाओगे, चलो कोई बात नहीं गुरुजी इट्स ओके। और मेरी ना आंखों में से आंसू आ गए कि गुरुजी मतलब मतलब चलो ठीक है इट्स ओके, आई नो दे आर माय टेस्ट बट आई वांट आस्क फॉर इट गुरुजी, मुझे पता है आप बुला लोगे। तो मुझे उसी टाइम मेरा भाई कहता है कि तुझे पता है कि हमारी बिल्डिंग है ना, टॉप फ्लोर पे एक आंटी है, उनके घर में दरबार है, ये घर में ना बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी का। तो मैंने कहा अच्छा तो मैं जा सकती हूँ, तो कह रहे मम्मी से पता करता हूँ अगर आंटी है तो। एंड देन शी मम्मा कॉल्ड और वो आंटी वहां पे थी और मैं जा पाई, मत्था टेक पाई, और उसी सेकंड मतलब 2-3 मिनट के अंदर मैं लिफ्ट से ऊपर पहुंची। एंड दैट टाइम अगेन ही मेड मी रियलाइज कि तू कहाँ नोएडा से वहां 2-2.5 घंटे आती जाती, 5 घंटे बच्चे को परेशान करती, खुद मैं तो तेरे ऊपर बैठ के तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, ही इज विद मी, आई एम देयर विद यू, आई एम देयर इन द बिल्डिंग। वो टॉप बिल्डिंग में बैठे हैं, मतलब बिल्डिंग के फ्लोर पे, दुनिया का मालिक उसी बिल्डिंग के टॉप पे बैठा है, तो और क्या कर रहा है, ही टेकिंग केयर ऑफ मी एंड देन दैट्स इट। उसके बाद मैंने फिर आई वाज ऑल फाइन। एंड देन गुरुजी ने अपने ऐसा उसकी वजह से हुआ कि संगत जी 3 बार प्लान बना, एक बार बेटे ने कहा मुझे मॉल जाना है, एक बार भाभी बीमार हो गई, एक बार कुछ, मतलब प्लान बनते बनते नहीं बना। मैं गुरुजी कोई बात नहीं, घर की सेवा पहले है, घर पहले है, तो मैं नहीं जाऊंगी इट्स ओके okay, क्योंकि भतीजे का बर्थडे था तो शॉपिंग भी करनी थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी रिलेटिव्स और अपनी भी, मतलब बहुत कुछ, तो मुझे ठीक है जो है जैसे है, यू वांट मी टू एंजॉय विद माय फैमिली विद माय नेफ्यू, तो आई एम फाइन विद इट, मैं नहीं मांगूंगी। मुझे उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ही मेड अ प्लान, एक आंटी का मैसेज आता है ऐसे ऐसे चलना है, तो मेरे मुंह से भी हाँ निकल गया कि देखते हैं गुरुजी, मैंने बोल तो दिया बाकी आपके प्रसन्न जी। वो आती हैं, आके वो मुझे घर से मतलब टैक्सी लेके आती है, उनको मुझको तो पता है कि मुझे रास्ते नहीं पता और मैं अकेले जा रही हूँ। शी केम ऑल द वे फ्रॉम वेयर एवर, नोएडा से वो आती हैं, मुझे टैक्सी लेके आती हैं, मुझे बिठाती हैं, बड़े मंदिर लेके जाती हैं, पूरे रास्ते संगत जी शी शेयर्ड द सत्संग्स अबाउट हस्बैंड, और वो करती जा रही है और मैं स्टन्ड हूँ कि गुरुजी अब क्या, क्योंकि आई नो यू आर मेकिंग मी हियर दिस बट देयर इज समथिंग टू इट, और कुछ बहुत बड़ा होगा वो संगत जी, इतना बड़ा होगा वो मुझे नहीं पता था कि क्या मतलब है कि पति की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है, पति इम्पोर्टेंट है। करिए मेरा तो डिवोर्स होने वाला था, मैं तो मरने वाली थी, पर गुरु ने बचा लिया। गुरु मुझे बोला तेनू पता है कि आदमी को ठीक करना मेरे एक बाएं हाथ का खेल है, वो मेरे उनको मैं एक इशारा दूंगा ना, दे आर ऑल मिमी। बट दूसरी जो औरतां होंगी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा अहम होता है, बड़ी ईगो होती है, जेलसी होती है, कंपटीशन ਤੇ दिखावा होता है, ਤੁਹਾਨੂੰ सीधा करने से टाइम लगता है।
उन्होंने टाइम लगता, उन्होंने 1 मिनट में ठीक कर सकता। एंड आई एम लाइक वाह गुरु जी, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जाने अनजाने मैं मेरी तो आ जाती है। अब इवन आई डोंट नो अबाउट द अदर मेन, इफ आई टॉक अबाउट माय हस्बैंड, वो ज्यादा पूजा पाठ ये सब नहीं करते, बट ही बिलीव्स इन कर्म एंड ही बिलीव्स इन माँ बाप की सेवा। वो अपने माँ बाप अगर कह देना दिन, वो दिन जैसे व्याख्या में सुनते हैं ना, जब वो कहते हैं कि बाहर दिन हो रहा है या रात, तो वो कहते हैं कि दिन हो रहा है या रात, जो भी हम कहते हैं गुरुजी ने कहा एक बार नाइट है, तो हम कहते हैं दिन है, दिमाग लगाते हैं। पर उनके साथ ऐसा है कि वो दिन कहेंगे तो दिन, रात कहेंगे तो रात, सही है या गलत है, फॉर हिम द फंडामेंटल रूल इज माँ बाप ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो भगवान है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं सोचती हूँ कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, बट एक्चुअली तो वो आपसे ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मैं तो ये रिचुअल दरबार आरती इन सब में घुसी हुई हूँ। वो तो सिर्फ माँ बाप की सेवा करके ही आपके पास है, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही बोला है कि जेड़ा माँ प्यो की सेवा करता है उन्होंने मेरे लोग फुल भी आन की जरूरत नहीं है, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹਾਂ। एंड ही इज अ वेरी गुड मैन टू बी ऑनेस्ट। हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं वो सब तो ठीक है, छोटे मोटे हम सब में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे someone who is taking care of his parents without any selfish interest is a big thing, जो हम नहीं कर पाते। हम अपने सास ससुर माँ बाप की सेवा एज अ बेटियां तो हम नहीं कर पाते और सास ससुर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट अगेन इट वॉज अ मैसेज फॉर मी कि आई हैव टू इम्प्रूव। एंड देन गुरुजी मेड मी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कि हर कर्म हर रिश्ते में अपने आप को अच्छे से रखो और निभाओ, बिकॉज एवरीथिंग इज योर कार्मिक बैगेज। नहीं करोगे बढ़ाओगे तो फिर यू विल बी इन द कार्मिक डेट अगेन। और जब ये गुरुजी सत्संग सुना रहे थे, आंटी ने और बात बोली कि गुरुजी पता है क्या बोला कि तेरा पति कौन है, तेरे पति का नाम की है। वो कहती है सौरभ। कहती है दोबारा बोल, होली बोल। तो कहती है गुरुजी सौरभ। कहती नहीं, होर होली बोल पति का नाम। तो कहती है सौरभ। कहती है देखिया तेरे पति 100 रब ने, तू अपनी पति की सेवा किया कर, तेन 100 रब का भी फल मिलेगा। तेन मेरे कोल भी आने की लौड़ नहीं, तो अपने पति में खुश रख। So this was it. Even though I was aware about it, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए, but again गुरुजी कुछ रीएम्फसाइज कराते हैं तो देयर इज अ रीजन टू इट। आई डिडंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट मुझे समझ में आ रहा था गुरुजी ये सब तो मैं फॉलो कर रही हूँ, पर हाँ कभी कभी बहस करती हूँ, चलो अब नहीं करूंगी, अपने आप से ऐसी बातें कर रही हूँ। तो संगत जी जब मेरा रिटर्न टाइम आया उससे 2 दिन पहले, जो भी गुरुजी ने उस दौरान ट्रिप में ब्लेस किया, गुरुजी उसका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत दिया आपने, बिना मांगे दिया, जिससे मिलवाना था उसी से मिलवाया। आई डिडंट इवन ट्राई कि मैं किसी और संगत से मिलूं करूं, जबकि मुझे 2-3 संगत ने बोला तो इससे मिल ले, यहाँ सत्संग है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं किसी ओल्ड संगत न्यू संगत कोई संगत नहीं है, आप हो, ठीक है। संगत में रब बसते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। आप मिलवाओगे तो मैं जरूर मिलूंगी, पर मैं कोशिश नहीं करूंगी। एंड देन ही डिड मेड मी टू फ्यू संगत जो घर चलकर भी आई, जहां मैं भी गई, बट दैट वाज हिज प्लान एंड इट ऑल मैनिफेस्टेड लेटर। तो जब मैं वापस आ रही थी ट्यूसडे 25 की फ्लाइट थी, अगेन 7 नंबर, संडे को इसको फीवर हो गया। और ऑफ कोर्स मैं फिर पैनिक हो गई कि ये क्या हो गया। तो लगा कि वायरल है, क्योंकि उसी लास्ट वीक बहुत गर्मी थी और ठंड हुई, इसने फ्रिज से ठंडा पानी पिया था और मैंने भी पिया था। मेरा गला आने से पहले खराब था, जब मैं 3-4 दिन पहले मेरा गला काफी खराब था। मैं ठीक हुई हूँ सैटरडे और ये संडे हुआ, तो मुझे लगा इसको मेरे से हो गया या बहुत ज्यादा चीज, बट इट वॉज समथिंग एल्स। वो फादर इन लॉ दवाई नहीं दे रहे थे। मैं कहा नहीं पापा दवाई दो आप, मुझे फ्लाइट में जाना है। और फ्लाइट में ट्यूसडे को जब मैं आई, ही वॉजंट वेल, उसको दवाई दी। बट वेडनेसडे हम जब लैंड करे, इसको वॉमिट शुरू हो गई। एंड देन डॉक्टर से बात करने लगे तो 6 बजे यहाँ सब बंद हो जाता है, तो दोपहर में आए थे सो गए, तो डॉक्टर से फिर लेट बात हो पाई। थर्सडे मॉर्निंग हम जाते हैं, उसको बताते हैं, तो उसको पता है कि ओवरसीज से आए हैं, तो कहते सारे टेस्ट करो। तो जी उन्होंने सारे टेस्ट करे, जो भी होगा देखेंगे। तो सब टेस्ट ऑलमोस्ट रिपोर्ट्स क्लियर थे तब तक, बट ही वाज नॉट फाइन। उसका फीवर इतना हाई था, इतना गर्म था, मतलब 8 घंटे की फ्रीक्वेंसी एक स्टेज पे 8 से 5 घंटे की हो गई। इतना हाई फीवर, इतना हाई फीवर, इतनी वॉमिटिंग। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, वॉमिट की मेडिसिन लेकर आई। फ्राइडे था, इसकी नहीं रुक रही थी मेडिसिन, पूरी रात नहीं सोया ये। तो समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। एंड देन हस्बैंड ने कहते हैं बस अब तो इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जैसे आपको। सैटरडे सुबह हम उठे 5 बजे, नहा धोकर हम पहुंच गए बैग पैक करके, क्योंकि पता था कुछ तो है। थोड़ा बहुत सामान रखा, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। जैसे कि कुछ तो है, उससे खाया नहीं जा रहा, उससे पिया नहीं जा रहा। वो होते हैं ना एक बेजान बॉडी, ऐसे ही वॉज लाइंग ऑन द हॉस्पिटल बेड। इतनी वॉमिटिंग, गैस आ रही, मतलब पता नहीं कुछ भी पेट में नहीं दिख रहा था। तो सारे टेस्ट करे, सब कुछ तो ठीक था, बट एक रिपोर्ट थी टाइफाइड की, जो लेट आती है। जो यूजुअल टेस्ट में अगर जीपी डॉक्टर नॉर्मल करता है तो 7 डेज लेता है, बट क्योंकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी में हो तो वो जल्दी आ जाती है। तो वो 2 दिन आई, उन्होंने 2 दिन लगातार टेस्ट किए और संगत जी उसको टाइफाइड आया।
तो उन्होंने मेडिसिन भी 2 दिन लेट शुरू करी, संडे का एंटीबायोटिक कोर्स शुरू हुआ 7 डेज का, एंड आप 7 डेज कहीं नहीं जा रहे, एंड आपको बता देते हैं साफ कि कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको ट्रैवल मैंडेट करवाना चाहिए था। तब समझ में आया कि बच्चे ने तो बताया था ना, बट हमने इग्नोर कर दिया। एंड देन इतना मतलब पैनिक, इतना ऑफ कोर्स डर ही गई थी मैं कि गुरुजी अभी तो मैं खुशियां बनाकर आ रही हूँ, मैं मायके से आ रही हूँ, भतीजे का बर्थडे बना के आ रही हूँ, जिसको आपने ब्लेस किया था, जो आपकी ब्लेसिंग थी, और ये भी आपकी ब्लेसिंग्स है। अब मैं आपसे कैसे मांगू कि एक का मैं बनाने गई हूँ और एक खराब हो रहा है, गुरुजी ऐसे तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता गुरुजी, मैंने जी इतना बेबस फील कर थी ना, क्योंकि उपदेश देना कि मत मांगो मांगो मनो, मांगो मनो, तो वो सब नहीं हो पा रहा था उस समय। बट अगेन गुरुजी से नहीं मांगा, कि पता था गुरुजी कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक वो तैयारी करते जा रहे थे पिछले इतने महीनों से, सालों से, कुछ ना कुछ सुई चुभोकर, कांटे चुभोकर, पर ये तो गुरुजी पता नहीं क्या होगा। संजय जी वो पूरी रात संडे की इतनी गंदी निकली ना, लग रहा था कि मेरे हाथ से सब कुछ स्लिप हो रहा है, मांगना चाह भी रही थी पर नहीं मांग पा रही थी। उस पूरी रात में मैंने वो सब सोच लिया अगेन, कि मेरी लाइफ में क्या होगा इसके बाद, अगर ये नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। सॉरी संजय। एंड देन मुझे 7 डेज हॉस्पिटल में रखा, 7 डेज 7 नाइट 24/7 पार्ट चला। तब भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता था, कुछ ही जो सोल्स गुरुजी ने नियर रखी थी, बस उन्हीं से जिसकी वजह से बात होती थी उन्हीं को पता था। एंड दे वर ऑल प्रेइंग कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हैं गुरुजी, होता ना बच्चे को देख के, क्योंकि अभी आप ट्रिप पे मिले हो और वो बीमार हो गया। एक संगत तो मतलब ऐसे कि गुरुजी से लड़ने लग गई कि गुरुजी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो ऐसे बच्चे को यार तुम मत लड़, इट्स ओके, कहती मुझे पता है दीदी आप मांगोगे नहीं, पर गुरुजी दिस इज नॉट डन। वो रोई, तड़पी, मतलब मैं हैरान थी देख के कि कौन इतना प्यार कर सकता है संगत के अलावा, कि जो ऐसे सोच रहा है। हिम्मत ही नहीं हो रही। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ही वाज एट अनदर लेवल, बोल भी नहीं पा रहे थे कि तू इंडिया गई तूने ध्यान नहीं रखा, बट एट द सेम टाइम डॉक्टर हमारे मुंह पे बोल रहा है। मंडे सुबह इसका फीवर 104 प्लस था, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होता किसी भी एंगल से। दे वर सो स्केयर्ड, दे वर सो पेट्रिफाइड। ऐसा हो गया कि जब वो रूम में नर्सेज आ रही थी तो मास्क लगा के ग्लव्स पहन के आ रही थी, जो नॉर्मली नहीं आ रही थी। उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया। समझ वो जो दिन था मंडे सुबह, गुरु जी मुझे नहीं पता, आप देखो, आई डोंट नो व्हाट इज राइट, व्हाट्स हैपनिंग। गुरुजी, गुरुजी की ग्रेस, संगत का प्यार और जाप और पाठ कहते हैं ना, बहुत शक्ति होती है। गुरुजी ने धीरे 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 चीजें सब स्ट्रीमलाइन करी। एक संगत के थ्रू मैसेज देते हैं कि साक्षी आंटी आप ना वो सत्संग सुनो, अरविंद सिंगला का, उनका ना सत्संग है फीवर का, हाई फीवर का, ये लाइट ऑफ डिविनिटी और दिव्य आभा में है। अब उस समय संगत जी मेरे पास बुक थी ना कुछ, मैं सही बताऊं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं कहाँ ढूंढूं, मैं कैसे ढूंढूं। वो आंटी ने मुझे फोटो खींच के भेजी, मैं तब भी नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि दिमाग नहीं था मेरा बैलेंस। उसके बाद आप बिलीव करो संगत जी, मेरा यूट्यूब खुलता है और यूट्यूब पे मैंने कभी नहीं देखा अरविंद सिंगला को कि वो है या उनका सत्संग है, आई नेवर फाइंड इट, तो मुझे शायद पता भी नहीं था। पर वो गुरुजी की लीला थी, और उस दिन मैंने जब देखा तो मेरे आंखों के आगे तो सबसे पहला सत्संग आया वो अरविंद सिंगला का था। एंड आई वाज सो स्टन कि गुरुजी ने इतना इजी कर दिया कि तू कहाँ ढूंढेगी, तू ये ले सुन। एंड संगत जी उन्होंने वो सत्संग पूरा सुना, मुझे गुरुजी ने सुनवाया। एंड इट वाज अबाउट फीवर, कि कैसे उनको 2 बार ऐसा हुआ हाई फीवर, कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। कहते हैं ना सत्संग की महिमा और संगत के थ्रू मैसेज कितनी कितनी बड़ी बात है, कि गुरुजी उसी टाइम पे वही सोल्स, चाहे हमारे आसपास 4 सोल्स हैं 5, वो गुरुजी नोज बाय दे आर एंड दे आर देयर फॉर अ रीजन। एंड रियली गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने वो सहारा उस समय बांध के रखा, कि वरना वो नहीं कट पाता टाइम। एंड देयर दिस वन संगत सिडनी की आंटी है, मुझे सत्संग भेजती है कि आंटी किसकी आवाज है, और किसको गुरुजी ने ऐसे कहा था कि अब तो मुझे मिल गया हो तो वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आंटी इस सत्संग का तो मुझे नहीं पता किसका मैं सुनती हूँ, बट आई एम श्योर एक आंटी को गुरुजी ने कहा था कि हुन तेरू कहीं जान की लोड़ नहीं है, माता रानी मेरी बेटी है,
जब इतने आ गए तो कितने भी जान दी लोड़ नहीं। तो कह रही है ओके आंटी, पर फॉर सम रीजन मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई। आई डोंट नो, इट वाज ट्यूसडे और वेडनेसडे, और इसके एंटीबायोटिक्स चल रहे थे। ग्रेजुअली ही वाज कमिंग, अभी इतना इम्प्रूव नहीं था, बट हाँ फीवर कंट्रोल लिटिल लिटिल होने शुरू हो गया था, थोड़ी कंसिस्टेंसी आ रही थी, बट ही स्टिल वाजंट आउट ऑफ डेंजर। तो जब मैंने वो सत्संग सुना, मुझे आवाज समझ नहीं आई, तो मैंने एक दो संगत, मैंने रैंडमली को संगत को भेज दिया कि ये तुम्हें पता है किसकी आवाज है। इट वाज अ वेरी शॉर्ट सत्संग, 16 मिनट का। तो दो संगत ने नाम बताया, ठीक था, तो मैंने जाके यूट्यूब पे उनका सत्संग फाइंड किया, आवाज सुनी, सेम सत्संग था, और मैंने वो सत्संग सुना। उसका इंटेंट में जो बेसिक इंटेंट था वो ये था कि गुरु ने शुक्राना सत्संग कराया और मुझसे ना कड़ी चावल बनवाई, और मीठे में आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ वो क्या था। तो उसके बीच में मुझे आंटी का फोन आता है कि आंटी थैंक यू सो मच। उनका थैंक यू मतलब, उनको तो पता ही नहीं था मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और मैं क्या कर रही हूँ। कह रही आंटी आपको पता है कि ये जो अभी हुआ है, आपने जो सत्संग भेजा है उसका मतलब क्या था। मैं कहा मतलब आंटी। कहती है कि ना कल घर में सत्संग है, और मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी घर में तो सिर्फ दही पड़ी है, मैं कड़ी बनाऊँ या कुछ और आपने मैसेज भेजा उसमें कड़ी चावल का मेंशन है, तो आंटी थैंक यू मैं वो बना रही हूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आया। फिर एक और आंटी का मुझे फोन आ जाता है। देखो गुरुजी कैसे कनेक्ट कर रहे थे डॉट, और बात होते होते जब मुझे पता चलता है, क्योंकि उस समय मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं था, तो दे ऑल गेट टू नो, और फिर वही सपने जैसे कहते हैं गुरुजी संग तक मुझे ने कहा था मैं परिवार छोड़ चले गया, एंड देन दे ऑल स्टार्टेड जैसे जाप या कुछ। हमें तो मांगना भी नहीं आता, बट ठीक है, ऑल वी कैन डू इज मंत्र जाप, दिस इज द थिंग दैट गुरुजी हमारे लिए दिए गए हैं। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ संगत जी, उससे पहले एक सेकंड में मुझे याद नहीं था, क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे, घर नहीं थे, और कोई हेल्प भी नहीं थी, ज्यादा किसी को बताया भी नहीं था, विंटर्स थी उस समय, और टाइम ही नहीं मिला। मैं इंडिया से आते ही स्ट्रेट अवे 2 दिन में हॉस्पिटल में थी, तो किसी से ज्यादा बात भी नहीं हो पाई। तो मेरे हस्बैंड टेक अवे लंच लेकर आए थे, उसमें एक दाल चावल था और एक कड़ी चावल। संगत जी हस्बैंड ने पूछा क्या खाना है, मैंने कहा आपको जो ठीक लगता है खा लो, एक रात को खा लेंगे। ही लाइक्स कड़ी चावल एंड ही ओपन कड़ी चावल, और हमने खाया। और मैं ये रात को सोच रही हूँ 10 बजे 9 बजे जब भी मेरी उनसे बात हुई, गुरु जी आपने तो मुझे दिन में ही शुक्राना करा दिया, इसका मतलब मैंने शुक्राना नहीं किया, बट आपने सत्संग सुनवा के शायद करा दिया। व्हाट आर द चांसेस आई विल ईट कड़ी चावल दैट डे। संगत जी इट वाज इट, थैंक यू सो मच गुरु जी। then संगत जी बिलीव करिए, आई डोंट रिमेम्बर इट वाज वेडनेसडे और थर्सडे, बट थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस। मतलब ऐसा कर दिया गुरुजी ने कि उसको संडे तक रुकना था, एंड डॉक्टर सेड नहीं ही इज फाइन, आप सैटरडे को हम डोज डबल इकट्ठे दे देते हैं, आप ले जाओ और घर पे आराम करो। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। मुझे ने इतनी लाइफ ब्लेस करी है इतने टाइम में, मैं जवाब मतलब वर्ड्स में शुक्राना भी नहीं कर सकती हूँ मैं। गुरुजी आपका थैंक यू सो मच, आपने दिया है, आप ही संभाल रहे हो और आप ही संभलवा रहे हो, क्योंकि आपके बिना तो नहीं कुछ भी पॉसिबल है। और कैसे गुरुजी ने कल ही मेरे दिमाग में जमाया कि गुरुजी मैं बेटे की ब्लेसिंग्स कब शेयर करूंगी, और कैसे गुरुजी ने आंटी को मीडियम बना के घंटे में ये सब असाइन करवा दिया। इट वॉज माई ऑफिस डे टुडे, आई वॉज सपोज टू गो टू ऑफिस, आंटी सेट करोगे देख लो। आई सेड यस, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था ना कहने का। तो मैंने फिर ऑफिस से छुट्टी लिया कि नहीं गुरुजी दिस इज इम्पोर्टेंट, आपने मेरे मन की बात जान के ये मौका दिया है, क्योंकि कल इसका बर्थडे था, और वो आपने बर्थडे पॉसिबल तब बनाए क्योंकि आपकी ब्लेसिंग से बहुत सही सलामत मेरे सामने। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी भूल चूक कोई भी मेरे से गलती हुई हो, कुछ भी मैंने कम ज्यादा बोला उसके लिए माफी, और बेहद शुक्राना गुरु जी आपका। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू संगत जी, एंड थैंक यू आंटी, आपका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी संगतों का और आंटी जी आपका तो खासकर कि आपने ये सत्संग शेयर किया, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के साथ शेयर की, महाराज की वडियाई की, और हम सबको बहुत सारे आंसर्स दिए। हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो महाराज शायद इनके सत्संग से हमें बहुत सारी हमारे दुविधा को दूर होंगे। तो संगत जी आज हम इस सत्संग को यहीं विराम देंगे और कल हम फिर मिलेंगे। कल हमारे साथ सदा मासूम ठाकुर आंटी जो महाराज से मिली हुई हैं और रूबरू हुई हैं, और महाराज ने उनकी सिंगिंग को ब्लेस किया हुआ है, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगी संगत जी 1:30 PM IST पे। सो प्लीज ट्राई एंड ज्वाइन एंड द लिंक विल बी द सेम। बस आज हम एक प्यारे से शुक्राने के साथ, और समर्थ का बर्थडे है तो हम एक छोटा सा बर्थडे सॉन्ग प्ले करेंगे।
और उसको महाराज बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरु महाराज ऐसे ही सबके बच्चों को ब्लेस करें और सबके घर में खुशियां आए, इसी अरदास के साथ संगत जी आज हम इस सत्संग को यहीं विराम देंगे। सेवा करते हुए हम सब से मन वचन कर्म से कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।